जी, वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है कैसे सर, हैं आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें शुरू करते हैं। मैंने मुख्तसर सा तारुफ करवा दिया आपका। तो फेसबुक पे लोग मौजूद हैं हमारे साथ। जी, जी, ओके। जूम का भी लिंक दे दिया हुँ, मैंने, यहाँ भी हमें आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन करते रहेंगे। ठीक है। अभी इसको स्टार्टअप लेना है, कितने लोग हैं? फेसबुक पे हमारे पास जो है इस वक्त 6 लोग मौजूद हैं। ओके। चलें, ठीक है। मुझे आप एक्सेस दे दें इसकी स्क्रीन शेयर की। जी जी, दे दिए एक्सेस आपको। चलें, ओके। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सब लोग अच्छे होंगे। अच्छा, मेरा एक छोटा-सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन और उसके बाद हम टू द पॉइंट टॉपिक पे चलेंगे, जो आज हमारा है, जिस पर्पज़ के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। तो सीखेंगे हम ये कि अमेज़न को स्टार्ट कहाँ से करना है, इसको ग्रो कैसे करना है और इसको स्केल कैसे करना है। एंड इसमें क्या-क्या आपके लिए जो पॉइंट्स हैं, अगर फ़र्ज़ करें 2 सेक्टर्स हैं हमारे, इफ एनीवन हैज़ टू डू हिज़ ओन बिज़नेस, अगर वो अपना बिज़नेस करना चाह रहा है तो उसके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हैं और क्या वे आउट है। और दूसरा ये है कि कोई एज़ अ फ्रीलांसर इसको एज़ अ सीख के सर्विसेज़ मतलब जो है देना चाह रहा है, तो उसके लिए एग्ज़ैक्टली क्या टाइमलाइन होगी और उस टाइमलाइन में कितना अरसा उसे लगेगा, किन-किन स्टेप्स से गुज़र के वो जो है मतलब उस लेवल पे पहुँचेगा कि ठीक है यार, अब मेरी सर्विसेज़ जो हैं या मैं कुछ पैसे कमाने लग गया। ठीक है, ये दोनों वे आउट हम डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट अमेज़न होलसेल एफबीए, स्टार्ट कैसे करना है, रिक्वायरमेंट्स एंड इसको ग्रो कैसे करना है। सो मेरा छोटा-सा तारुफ, मेरा नाम मोहम्मद एहसन खान, जैसे आप की स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। मेरा ताल्लुक बिहाड़ी शहर से है एंड मेरी जो तालीम है, मैंने बीएससी इंजीनियरिंग की हुई है, हैविंग 5 years of multinational companies experience, कतर, ओमान एंड दुबई। वहाँ पे मैंने क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियरिंग में एज़ अ क्यूसी इंजीनियर एंड लीड क्यूसी इंजीनियर सर्व किया हुआ है। एंड आफ्टर 5 years ऑफ जॉब और ये सारा कॉर्पोरेट सेक्टर करने के बाद आई मेट विद दिस ई कॉमर्स फील्ड। बस फिर हम ई कॉमर्स के ही होके रह गए एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी अमेज़न के ऊपर अपना हमारे स्टोर्स भी चल रहे हैं एंड वी हैव डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म लाइक गेटवे कॉमर्स एज वेल, जहाँ पे हमारे एक्सपर्ट वीएस और सारा जो है जो सर्विसेज हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं अलॉन्ग विद हमारे जो क्लाइंट बेस है, जिनको हम ए टू जी एलएलसी क्रिएशन टू उनकी मतलब अकाउंट ग्रो और स्केलिंग और देन मल्टीपल हमारे जो एस्पेक्ट्स हैं हम उनको साथ लेके चलते हैं। तो ये जो सफ़र है ई कॉमर्स का, ऑलमोस्ट 2+ years हो गए हैं मुझे और मेरा कोई ये पहला बैच या ये नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 7-8 बैचेस को पढ़ाया हुआ है। नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में मेरे जो हैं सेशंस पड़े हुए हैं अभी भी एंड फिलहाल आज के सेशन में इंशाल्लाह होपफुली आपको लोगों को जो है इन चीज़ों का आइडिया होगा। यहाँ पे जो भी साहब हैं या जो भी हमें जिन्होंने जॉइन किया है, काइंडली आप मुझे थोड़ा-सा फीडबैक दें कि आप लोगों को कोई आइडिया है अमेज़न का एंड ताकि मैं आपको उस लेवल पे जाके पढ़ाऊँ या हम चाह रहे हैं कि बेसिक टू एडवांस लेवल हम पढ़ाए जाएँ। क्योंकि थोड़ा-सा अगर मुझे आप ऑडियंस का पता चलेगा तो मे बी आई ये चार्जिंग खत्म हो गई है, मैं चार्जिंग लगाने जा रही हूँ। हाँ जी। मिस जवेरिया म्यूट कीजिएगा काइंडली। जी, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। इस वक्त फेसबुक पे 70 से ज़ायद लोग ज्वाइन हैं हमारे साथ, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो बेसिक हैं, अभी उन्हें ज़्यादा आइडिया नहीं है इस हवाले से अमेज़ोन का, एफबीए का। वो कहते हैं ओके, नाम ओके। सुना हुआ है,
तो ज़्यादा ठीक है। आइडिया नहीं है कि किस तरह काम करते हैं। अमेजोन FBA ओके, क्या है। कैन यू अलाउ माय वीडियो एज वेल? हाँ, आपको वीडियो भी कर सकते हैं। मेरे वो अलाउ नहीं हो रहा है, यू हैव स्टॉप दैट। चलें, कर मुझे दिए, इस अलाउ तरह कर से, दिया। हाँ, आप कर दिए, वो अनचेक था यहाँ से। चल थैंक यू सो मच। मुझे इसमें ये है कि मुझे फिर वो जो है ना ऑडियंस को ऑडियो वीडियो ये ना हो कि पता ना चले कि भाई कौन पढ़ा रहा है। चले एनीवे हम बेसिक से चलते हैं। अच्छा, मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को करवा दिया है, और मेन इंट्रोडक्शन ये होता है कि आप क्या कर रहे हैं मार्केट में, आपकी क्या वर्थ है। तो उस को मैं स्क्रीन शेयर करके एक शॉर्टली आपको दिखा देता हूँ कि हमारे जो अकाउंट्स चल रहे हैं अमेजोन के, वो उनकी वर्थ क्या है, सो दैट यू हैव इंटरेस्ट इन रिमेनिंग सेशन, ताकि आप अच्छा, जो लोग हाथ कर रहे हैं या ये सवाल पूछना चाह रहे हैं, काइंडली आप चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं। चैट बॉक्स में आप कुछ भी आपका जो क्वेश्चन है वो आप कर दें, आई विल आंसर दैट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और मैं आपको अपने कुछ अकाउंट्स दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, दीज आर लाइव स्टैट्स। ठीक है, और ये हमारे यूनाइटेड स्टेट्स के अकाउंट्स हैं जिनकी टर्नआउट जो है इस ईयर की ये आ रही है। ठीक है, और ये हम सारा के सारे ये जो अकाउंट्स हैं वी आर डूइंग होलसेल FBA, और ये पूरे के पूरे प्रोसेस के साथ हम जो है क्लाइंट्स के और अपने अकाउंट्स हैं हमारे, जो हम लेके अराउंड 15 to 20% जो है हमारी जो प्रॉफिट मार्जिन है, कुछ में ज्यादा भी होता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट। ठीक है, ये है। सो इसको आपको जी, इसको आप को दिखाने का पर्पस यही है कि सम काइंड ऑफ मोटिवेशन आप लोगों में आए कि हम के लिए, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था एंड मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया एंड नाउ आई एम इन ऑन अ पोजीशन के चलें हम बैठ के ये जो सारा काम कर रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी सारे मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उसके ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे पेड कोर्सेज हमने रखे हुए। स्टार्ट करते हैं अमेजोन के ऊपर। ठीक है, आप लोगों को बेसिक से लेके चलता हूँ समझाने की गर्ज से। ये अकाउंट्स आप लोगों को बताने के लिए थे कि व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है, ये ना हो कि आपका जो इंटरेस्ट है ड्यूरिंग लेक्चर वो ना रहे कि सर हमें कौन पढ़ा रहा है। सेकंड थिंग ये है कि आप लोगों को इसमें स्टेप बाय स्टेप पता चलने वाला है एज अ बिजनेसमैन भी और एज अ फ्रीलांसर भी। ये आपको इसका एज होगा कि जिसने मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ अपना काम स्टार्ट करना है, अल्हम्दुलिल्लाह वी विल गाइड यू फॉर दैट पर्पस एज वेल। और अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है, अपना मतलब जो है इसको जरिया बनाना है कि यार चले मैं इसको सीख के प्रैक्टिस करके, तो उसके लिए आपको एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा, और जो रियल टाइम होगा, ये नहीं होगा कि कुछ इश्यूज हैं कि वो डिस्कस हम करते चलें कि एक्सपेक्टेशंस ऑनलाइन काम में लोगों की बहुत ज्यादा होती हैं। लोग समझते हैं कि जी हम आ रहे हैं इस काम में तो बस हमें कोई हाथ ना हिलाना पड़े या हमें धक्के ना खाना पड़े और हाथ पैरों पे छाले भी ना पड़े और डॉलर्स की जो है ना वो बरसात होने लग जाए। तो इन चीज़ों के ऊपर हम स्पेशली मैं तो बड़ा रियलिटी चेक देता होता हूँ कि भाई जो आप लोगों को लेवल ऑफ एफर्ट आपको चाहिए होता है वो आपको वो देना चाहिए। अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम अमेज़न से। अमेज़न बेसिकली एक ऑनलाइन वेबसाइट है और 1994 में इसको इसके फाउंडर हैं जेफ बेज़ोस। ठीक है, उन्होंने डिस्कवर किया एंड ही स्टार्टेड विद सेलिंग बुक्स। उस टाइम में उस दौर में कोई इतना इसका रुझान नहीं था एंड उसने 7 से 8 महीने साल जो थे इसको ब्रेक इवन पे चलाया, और उसने जो है इसको फिर 2002 में इसको एक्सपेंड किया, और अभी ये जो अमेज़न है ये दुनिया की लार्जेस्ट मार्केट है ई कॉमर्स की। अब मैं ई कॉमर्स की भी थोड़ी सी हिस्ट्री दे दूंगा कि ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स बेसिकली आप बिजनेसेस देखते होंगे अपने इर्द गिर्द शहर में मोहल्लों में जो भी कारोबार हो रहा होता है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल बिजनेस। आप फिजिकल बिजनेस में देख रहे होते हैं कि यार कोई चीज बंदा लेके जाता है बाजार से, होलसेलर से परचेज करता है,
अपने पास आके रखता है और देन उसको रिटेल मार्केट में बेचता है, या कोई B2B जिस तरह होता है कि होलसेलर से पकड़ता है और होलसेल पे ही दे देता है। ये कॉमन बिजनेसेस हैं जो आपके इर्द गिर्द हो रहे होते हैं, जहां से आपको डेली या मंथली वास्ता पड़ता रहे। अच्छा, अब ई कॉमर्स कॉमर्स तो हो गया कि जनाब ये फिजिकल जो बिजनेस चल रहे हैं ये तो ऑलरेडी चल रहे थे। तो उसने जो इंट्रोड्यूस करवाया वो ई कॉमर्स है कि जिसमें इंटरनेट के मीडियम को यूज करते हुए आप चीजों को परचेज करते हैं, आप सेल करते हैं या परचेज करते हैं। तो दिस पूरा फिनोमिना इसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कह सकते हैं, या इंटरनेट की मदद से जो तिजारत होती है उससे हम ई कॉमर्स का नाम देते हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ किस्में हैं, एक B2B है, B2C है। B2B की मैंने एग्जांपल दे दी है कि आपको होलसेलर से लिया और होलसेलर आगे आपने रख के मतलब जो है उसको सेल आउट कर दी, दैट इज कॉल्ड B2B, बिजनेस टू बिजनेस। और एक होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, कि आप बिजनेस से लेते हैं, किसी भी होलसेलर से, मैन्युफैक्चरर से लिया, अपने पास रख के रिटेल पे बेचा, एक एक करके बेचा, मतलब दैट इज कॉल्ड B2C, कंज्यूमर कहते हैं सी को। ठीक है, B2C। सो ये एक थोड़ी सी टर्म्स थी आपको समझाने के लिए कि ई कॉमर्स क्या है और इसकी क्या क्लासिफिकेशन है। Amazon का काम उसने स्टार्ट बुक से किया था, और आज दुनिया की हर चीज Amazon के ऊपर मौजूद है, यू कैन परचेज इट। और इसकी 17 मार्केट्स हैं, 17 कंट्रीज में Amazon जो है वो मतलब जो है उसकी पूरी की पूरी वो ऐसे समझ ले ब्रांचेज हैं। और उनमें मैं एक सेलर सेंटर से आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप एक लाइक सेलर सेंटर पे आप जब ये साइन अप होते हैं, बेसिकली ये सेलर सेंटर है। ठीक है, और मैं आपको एक फ्रेश अकाउंट दिखा रहा हूँ। अच्छा, अब ये फर्ज करें मैं MCS4 मैंने आपको ओपन करके दिखाया हुआ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे ऊपर आपको जिसकी मतलब जो है मिलेगी कि यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं मैक्सिको, जापान, कनाडा, UK। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स है। इसके अलावा भी 17 मार्केट्स हैं जिनमें UAE, अभी गल्फ मार्केट्स हैं। ठीक है, UAE, KSA। ठीक है, वो सारी की सारी मार्केट्स उसमें आ जाती है। अच्छा, अब इन मार्केट में क्या है कि वहां पे अमेजोन ने अपने वेयर हाउसेस बनाए हुए हैं। अपने वेयर हाउसेस बना के वहां पे वो आप जो सेलर्स हैं वहां पे अपनी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, और अमेजोन जो है आपके बिहाफ पर आपकी पिक पैकिंग शिप करके कस्टमर को भेज देता है। अच्छा, सबसे बड़ा जो इसकी मतलब आया हुआ है, एक ऐसे समझ लें कि सोशल मीडिया के ऊपर भी काफी सारी कंपेन्स चल रही होती हैं रिगार्डिंग अमेजोन, तो इसको क्यों लोग पसंद करते हैं, या इसमें क्या इसका स्केल करके हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा हमें एक तो लोकेशन इंडिपेंडेंस मिल जाती है, कि आप यहाँ बैठ के आपका USA में कारोबार चल रहा है, और कारोबार भी आपके नाम पे चल रहा होता है। आपकी बाकायदा कंपनी होती है और आपके नाम का ही बैंक अकाउंट होता है, दैट इज प्योर लीगल। ठीक है, और लीगल तरीकों से ही अमेजोन आपका बिजनेस जो है वो उसको देखता है, क्योंकि वो अकाउंट रजिस्ट्रेशन करता ही उस वक्त है जब आपके पास ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हों, लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं, देन ही अलाउज टू ओपन अकाउंट ऑन अमेजोन। सेकंड थिंग ये है कि जब आपका ये बिजनेस आपका लीगली आपके नाम के ऊपर है, देन अमेजोन जो आपको फैसिलिटेट करता है वो ये है कि आप सिर्फ प्रोडक्ट जब अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देते हो, तो वो आपके बिहाफ के ऊपर आपकी प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक पहुंचाता है। कस्टमर्स को आपके बिहाफ के ऊपर आपकी प्रोडक्ट भेजाता है, और आपकी जो सेल है, जैसे आपकी फर्ज करें यहाँ पे कोई भी आइटम सेल हुआ है, वो आपको यहाँ पे शो कर देता है। लाइक ये आपका कुछ बैलेंस होगा, जैसे ये कुछ दूसरे अकाउंट्स हैं, फर्ज कर ये 2 डे सेल्स है, यहाँ पे आपके जो भी ऑर्डर्स आएंगे आपके यहाँ पे सेल में आ जाएगी। ठीक है, आपको वो सिर्फ आपकी जो हसल है या आपकी जो टेंशन है, परेशानी है, वो सिर्फ आपकी प्रोडक्ट ढूंढने तक है और उसको अमेजोन के वेयर हाउस पहुंचाने तक। जब आपकी प्रोडक्ट लाइव हो गई है, देन देयर इज नो इशू कि आपकी प्रोडक्ट कस्टमर ने रात को 3 बजे मैसेज किया है, अमेजोन ने रिप्लाई करना है, उसने 3 बजे ऑर्डर किया है, अमेजोन ने पिक पैक शिप करके अमेजोन की गाड़ी वहां पे भेज दी।
अब इसमें अमेज़न का क्या फ़ायदा है? अमेज़न आपसे एक तो मंथली चार्ज करता है $39.99, ठीक है? एक तो वो चार्ज करता है, हर मंथ उसने ये चार्ज करने हैं। दूसरा ये है कि वो 30% आपकी हर प्रोडक्ट की सेल का वो एफबीए फीस की मद में लेता है, जिसे हम फुलफिलमेंट बाय अमेज़न कहते हैं। एफबीए जिसका नाम हमने रखा हुआ है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। तो ये इसके 30% हर प्रोडक्ट की सेल के ऊपर वो लेता है। ठीक है? ये उसको जाते हैं और उसके ब्याह पे हमें ये आसानी होती है कि हम यहाँ पे बैठे हुए हमारी प्रोडक्ट जो हैं यूएसए में सेल हो रही हैं, यूके में सेल हो रही हैं, जहाँ भी हमने जिस मार्केट को भी सिलेक्ट किया है, हमारी सेल हो रही है एंड हम बस उस बैकएंड के ऊपर बैठ के हमने बाय बॉक्स देखना है या कुछ और चीज़ें इन्वेंटरी रीस्टॉक करनी है, बस हमारा ये काम होता है। अच्छा, इसमें एक मेथड ये है जिसे हम एफबीए का नाम देते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। दूसरा ये है कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अगर आपका अपना वेयर हाउस है यूएसए में, यूके में या किसी भी कंट्री में जहाँ पे आप अमेज़न पे काम करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे ये होता है कि जब ऑर्डर आएगा, ऑर्डर अमेज़न के वेयर हाउस पे लाइक इसी इंटरफेस पे आएगा, लेकिन आपने उसको जैसे फुलफिल करवाना है, तो वो फिर आपकी ज़िम्मेदारी होगी कि आपने उसको लाइक यूनिट को पकड़ मतलब आपके पास उसका एक तो स्टॉक होना चाहिए अपने पास वेयर हाउस में, फिर उसकी आपने पैकिंग करनी है, एड्रेस उसका देखना है, इस एड्रेस के ऊपर भेजना है और उस टाइम के अंदर आपने उसको डिलीवर करना है। ठीक है? तो ये जो मतलब अगर आप इस तरह कर सकते हैं और आपका कोई वहाँ पे रिलेटिव है या आपका कोई इस तरह का सोर्स बन सकता है, तो यू कैन डू। उसमें ये है कि आप 30% बचा लेते हैं अमेज़न से, लेकिन हम प्रेफ़र नहीं करते कि आप उन चीज़ों में पड़ें और वो फिर काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीज़ें। हमने असल में इसको ऑटोमेटेड बिज़नेस रखना होता है, ऑटोमेशन में रखना होता है, सो दैट हम कोई और काम कर सकें या हम इसको मज़ीद प्रोडक्टिव कर सकें या इसके साथ एक और अकाउंट ओपन कर लें। सो हमारी ये प्रेफ़रेंस होती है कि हम जो है इस तरह से काम को, तो ये मैंने थोड़ा-सा आपको स्टेप बाय स्टेप ई-कॉमर्स के बारे में बताया, अमेज़न की थोड़ी हिस्ट्री बताई। सॉरी। और अभी मैंने एफबीए और एफबीएम का फ़र्क बताया। अभी मैं आपको ले चलता हूँ कि अमेज़न के ऊपर किन-किन तरीकों से आप जो है पैसे कमा सकते हैं। तो 3 मॉडल इसके बेसिक हैं, जिनमें पहला प्राइवेट लेबल का है, दूसरा होलसेल एफबीए जिसको हम प्रेफ़र कर रहे हैं या जिससे हम स्टार्ट लेके चलते हैं, एंड थर्ड वन इज़ ड्रॉप शिपिंग। सो ड्रॉप शिपिंग अभी भी कर रहे हैं लोग, लेकिन हम रिकमेंड नहीं करते उसको करना। हम सिर्फ़ फ़ोकस्ड हैं होलसेल के ऊपर, प्राइवेट लेबल आपका एम होना चाहिए। अब मैं इन दोनों का फ़र्क बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें एक ब्रांड है गुल अहमद, कपड़ों का ब्रांड है। तो ये गुल अहमद भाई साहब थे, इन्होंने अपना नाम का ब्रांड बनाया। तो ये प्राइवेट लेबल की मिसाल है। अमेज़न पे आप जाएँगे, आप अपने नाम का ब्रांड बनाएँगे, उसकी प्रमोशन करेंगे, उसके एड्स चलाएँगे, वेबसाइट्स के ऊपर ऐड होंगे, अमेज़न के ऊपर ऐड होंगे और वो स्लोली बिल्ड अप होता एट द एंड ऑफ द डे एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेट लेबल। ठीक है जनाब? जो होलसेल का काम है, वो सिमिलरली हम क्या करते हैं, हम गुल अहमद ब्रांड के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि जनाब हमने ना आपकी एक ब्रांच ओपन करनी है। मैं मिसाल दे रहा हूँ। लाइक अगर हम यहाँ पाकिस्तान में उसकी मिसाल लेते हैं, तो हम उनको कहेंगे भाई आपकी ब्रांड की जो है ना हम ब्रांच ओपन करना चाह रहे हैं, तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? तो वो आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स देगा कि आपने इतने थान कपड़ों के लेने हैं, आपकी जो लोकेशन है दुकान की वो ये होनी चाहिए और उसकी प्राइस आपने क्या रखनी है वगैरह वगैरह। तो हम कहेंगे जी ठीक है, हम इतना माल भी आपसे लेंगे, सारा काम आपका करेंगे, तो आप हमें इसकी इजाज़त दे दें इसको सेल करने की। तो वो हमें एक ऑथराइज़ेशन लेटर देंगे, सारे डॉक्यूमेंटेशन हमारे एग्रीमेंट साइन होंगे एंड वी विल ओपन अ ब्रांच ऑफ गुल अहमद। तो दूसरे दिन हमारी सेल आने लग जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि लोगों को आपका नहीं पता, लोगों को गुल अहमद का पता है। लोगों को उस ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट है कि भाई इस ब्रांड के कपड़े अच्छे ही होते हैं, जहाँ से मर्ज़ी ले लो, ठीक है? उसने उस लोगो को देखना है। दैट इज़ कॉल्ड होलसेल, ठीक है? आपको सेल के लिए वेट नहीं करना पड़ता। आपको बैठना नहीं पड़ता कि अब मेरी प्रमोशन होगी, मैं पीपीसी चलाऊँगा, मैं स्पेंडिंग करूँगा, तभी मेरी सेल शुरू होगी।
आज आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, सुबह से आपकी सेल शुरू, ठीक है। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। हवा में होती हैं सारी चीजें, जितनी मैं तकरीर कर लूं, जो भी मैं आपको बता के चला जाऊं, जब तक किसी की जेब में पैसा नहीं आता, सब चीजें आपको ना झूठ लगती हैं कि जी ये ऑनलाइन अर्निंग और ये सारी चीजें, जो भी आपको गुरु नजर आएंगे वो कहेंगे, जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं जाता ना, तो वो आपके लिए जो है फायदेमंद, या ऐसे समझ लें वो आपके लिए यूजलेस एक्टिविटीज होती है। हमारा जो प्लान होता है वो यही होता है कि जो भी हमारे जो हमारे मतलब क्लाइंट्स हैं, या जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, हम उनको यही प्रेफर करते हैं कि लर्न करें, फर्स्ट ऑफ ऑल सीखें काम को, सीख के उसके बाद स्टार्टअप लें। मिनिमम $1000 से $2000 की इन्वेस्टमेंट से हम ये काम स्टार्ट करवा देते हैं। उसके बाद क्या है, आपको 5-6 महीने भाई, हम उनको पहले कहते हैं कि भाई रनिंग है आपकी, आपने एक्सपेक्टेशंस अपनी हाई नहीं रखनी कि भाई आज मैं लगाऊंगा तो कल मुझे ये मिलेगा, नहीं भाई। आपका अकाउंट मैच्योर होना है, आपका टाइम लगना है, आपके रिव्यूज रेटिंग जब बिल्ड हो जाएंगे तो सेकंड लॉन्च होगी, दैट विल कन्वर्ट इट टू इंशाल्लाह प्रॉफिट, तो होते भी हैं, हमने की है हमारे अकाउंट्स, इसी तरह से ही हम उनको लेके चलते हैं। एंड ये सारे सिनेरियोज इस तरह। अच्छा, अब मैंने आपको क्लैरिटी दे दी, प्राइवेट लेबल एंड होलसेल में आपको फर्क भी पता चल गया, उम्मीद करता हूँ। अच्छा, अब एफबीए एफबीएम का भी पता चल गया आपको, सारी चीजें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दी थी। नाउ वी विल गो डीपर इनटू होलसेल एफबीए और उसको समझेंगे, ताकि मैंने अभी थोड़ी सी बेसिक चीजें आपको समझाई हैं। मेरा प्लान ये है कि आपको मैं थोड़ी एडवांस लेवल की चीजें भी बताऊं, ताकि आप लोग जो आए हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ वो नॉलेज सीख के जाएं कि नेक्स्ट टाइम जब आप इसको अमेज़न को सीखें, इसको करें, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल। अच्छा, होलसेल एफबीए स्टार्ट करने की जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है और इसको स्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट्स क्या है ठीक है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। अच्छा, इसके लिए जो अकाउंट क्रिएशन, अब मैं आ जाता हूँ, ये जो सेलर सेंट्रल आपके पास है, ये आपको जो नजर आ रहा है, ये किस बेस के ऊपर बनता है, ठीक है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप, अच्छा ये जो इसके साथ एक अकाउंट आपको नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड बायर अकाउंट, ठीक है। ये जो भी बायर होगा, जो प्रोडक्ट देख रहा होगा, जो प्रोडक्ट परचेज करेगा, उसको ये इंटरफेस नजर आएगा, या इसकी अमेज़न की ऐप इस तरह की दिखेगी, वो यहाँ पे जाएगा। फर्ज करें उसने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, उसने परचेज किया है, उसने परचेज करनी है, तो वो यहाँ पे जाके उस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करेगा, ठीक है। ऐड टू कार्ट करके अपनी बिलिंग इंफॉर्मेशन देगा। फर्ज करें उसने ये लैपटॉप लेना है, ठीक है, वो क्या करेगा, यहाँ पे जाके अपनी जो उसका एड्रेस आएगा, उस एड्रेस को देगा, फिर अपना जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है उसकी इंफॉर्मेशन देगा, एंड ये ऐड टू कार्ट करने के बाद ये प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर लेगा। सो ये परचेजिंग मैकेनिज्म है सारा का सारा। अब ये इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, बैकएंड ये कंट्रोल कर रहा होता है, ये जो सेलर सेंट्रल होता है ना, ठीक है, ये वाला बैकएंड यहाँ से कंट्रोल हो रहा है। यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट्स लगी होती हैं, यहाँ पे हम उसकी प्राइसिंग को मेंटेन कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम उसकी प्राइसिंग वगैरह देख के एडजस्ट करके हर चीज कंट्रोल यहाँ पे है, और दिखेगा आपको यहाँ पे, सही है। ये एक चीज थी कि आपको जो सेलर सेंट्रल की मतलब बताई जाए। अब सेलर सेंट्रल है, अब ये जो अकाउंट होता है, ये दो टाइप्स का अकाउंट होता है, ये जो सेलर सेंट्रल है। अच्छा, एक टाइप ये है कि एक ये इंडिविजुअल अकाउंट होता है, दूसरा होता है प्रोफेशनल अकाउंट। इंडिविजुअल मतलब से ही जाहिर है कि आप अपने बिहाफ के ऊपर अपने आईडी कार्ड या अपने पासपोर्ट के ऊपर आप बना रहे हैं, तो पाकिस्तान से आप बिल्कुल बना सकते हैं आप इंडिविजुअल अकाउंट। अभी Q4 चल रहा है, थोड़ा अप्रूवल नहीं देता आसानी से, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी Q4 में भी ली हुई है। Q4 होता है सॉरी 4 क्वार्टर्स होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3, ये इसको हम Q1 का देते हैं। फिर अगले 3 महीने Q2 होता है, सितंबर तक Q3 होता है, और ये जो लास्ट वाला सीन होता है ना, सीजन होता है ना, ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, दिस इज कॉल्ड Q4, ठीक है। तो Q4
ऐसे समझ लें कि हाईएस्ट सेलिंग सीजन होता है अमेजोन के ऊपर। इसके ऊपर उनकी एक तो वो क्रिसमस आ रही होती है, उसके अलावा उनकी छुट्टियां होती हैं गोरों की, तो वो बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं इसके ऊपर सीजन में। तो अमेजोन की जो टीम होती है वो काफी बिजी होती है और वो अप्रूवल नहीं देती आपको अमेजोन का अकाउंट ओपन करने की, लेकिन हमने उसमें भी कॉल्स वगैरह करके एलएलसी की बेस के ऊपर हमने अकाउंट बनाया। अच्छा, इंडिविजुअल अकाउंट होता है और एक होता है प्रोफेशनल अकाउंट। इन दोनों का फर्क क्या है? इंडिविजुअल अकाउंट में आप क्या करेंगे, आपका CNIC पाकिस्तानी वो चल जाएगा, वो आपसे मांगेगा। उसके बाद एक बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी किसी भी प्रेफरेबली आप अगर मीज़ान में खुलवा लें तो ज़्यादा बेटर है। मीज़ान बैंक जो है वो एक्सेप्ट करता है, लेकिन अभी दूसरे बैंक्स भी लाइक स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गया या दूसरे बैंक्स हैं वो भी एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन जो एक्सेप्शन की ज्यादा मतलब जो है ना प्रेफरेंस वो मीज़ान बैंक को वो देता है, क्योंकि उसके साथ उसका कोई एग्रीमेंट पहले से ही मतलब है। अच्छा, आपको एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, आपको CNIC चाहिए होगा, उसके बाद आपको एक डेबिट या क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा। वो दोनों चल जाएंगे। अगर पाकिस्तानी किसी और आप बैंक का यूज करेंगे डेबिट कार्ड, तो उसको आपको ओपन करवाना पड़ेगा फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। ठीक है, आप बैंक में कॉल करेंगे या बैंक जाके उसे कहेंगे कि भाई इसके ऊपर ना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन कर दें, तो वो कर देंगे। हेल्पलाइन पे भी कॉल करें तो वो कर देते हैं। उससे ये होता है कि अमेजोन आपके वो पैसे चार्ज करता है, ठीक है, जो आपसे लेने होते हैं उसमें। अच्छा, तो ये चीजें आपको रिक्वायर्ड होंगी फॉर इंडिविजुअल अकाउंट। आपका इंडिविजुअल अकाउंट इसी तरह का बन जाएगा। अब इंडिविजुअल अकाउंट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उस पे ऊपर ये है कि आपको वो $40 नहीं देने पड़ते, लेकिन ये है कि आपको $0.99 जो है ना हर आइटम के ऊपर आपने अमेजोन को देना है। ठीक है, $0.99 जो भी आपकी आइटम सेल होगी आपको वो देना पड़ेगा अमेजोन को। सेकंड ये है कि आपका जो क्या कहते हैं आपकी लिमिटेशन होगी सेलर सेंट्रल की, लाइक इसके जो ये सारे के सारे कुछ ऑप्शन हैं, लाइक एडवर्टाइजिंग आप नहीं कर सकेंगे। उसके बाद आपको जो रिपोर्ट्स वगैरह है उनकी एक्सेस नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद कैटलॉग में आप प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी लिमिटेड आप जो है उनका स्टॉक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो इसमें कुछ ऐसे समझ लें कि इसकी कुछ कुछ आपको देगा वो एक्सेस, ज्यादा की वो एक्सेस नहीं देगा, क्योंकि उसने भी $40 कमाने इसी हमसे ही कमाने होते हैं ना, अमेजोन ने भी। तो ये कुछ इंडिविजुअल अकाउंट की स्टोरी थी जो मैंने आपको सुना दी। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। इंडिविजुअल अकाउंट के लिए आपको CNIC, आपको बैंक अकाउंट की एक स्टेटमेंट, एक डेबिट कार्ड चाहिए होगा। ठीक है, और ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे फिल आउट होगी और आपको एड्रेस प्रॉपरली जो CNIC के ऊपर है वो आपको देना। CNIC वो चलेगा जो इंग्लिश वाला है। ठीक है, वो ज्यादा बेटर है उर्दू वाला वो, क्योंकि उसने भी बॉट रखे होते हैं ना, A9 उनका एक एल्गोरिदम है अमेजोन का, तो वो उसको स्कैनर्स जो होते हैं वो स्कैन करते तो इंग्लिश ही पढ़ मतलब उसको पढ़ सकते, तो इंग्लिश वाला कार्ड वो चले। तो ये इंडिविजुअल अकाउंट था और उसके फायदे नुकसान, मतलब उस पर $40 देने नहीं पड़ते, लेकिन आप लिमिटेड सेल कर सकते हैं, जो कि हम प्रेफर नहीं करते, हमने तो अनलिमिटेड सेल करनी होती है। अब आ जाते हैं जी प्रोफेशनल अकाउंट के ऊपर, जो ये बने हुए हैं, ये जो हमने आपको दिखाए हैं, जिनकी सेल वगैरह सारी की सारी आपने देखी है, ये सारे प्रोफेशनल अकाउंट हैं और ये LLCs की बेस के ऊपर बने। अच्छा, अब इनकी कहानी ये है कि इनके लिए जो है आपको कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, प्रोफेशनल अकाउंट अमेजोन तब बनाता है जब आपके पास एक कंपनी हो जिसे हम LLC कहते हैं। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ठीक है, उसके बाद जब ये LLC बनती है, LLC आपकी पासपोर्ट बेस के ऊपर बनती है। ठीक है, आपको एक पासपोर्ट देना पड़ता है और उस पासपोर्ट की बेस के ऊपर आपका एड्रेस परचेज होता है USA में। आपका एक रजिस्टर्ड एजेंट होता है वहाँ, लाइक जैसे यहाँ पे वकील होते हैं तो आपके कुछ डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, वहाँ पे वो रजिस्टर्ड एजेंट होता है, आपके बिहाफ के ऊपर आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा करवाता है। तो वहाँ पे आपकी LLC क्रिएट होती है
तो LLC आप यहाँ पाकिस्तान से बैठ के कोई भी बंदा जिसका पाकिस्तानी नेशनल पासपोर्ट है ही कैन इजीली मेक, ठीक है। और अच्छा, ये एक LLC होगी। उसके बाद आपके लिए जो आपका प्रोफेशनल अकाउंट होगा वो बन जाएगा। अब LLC किस बेस के ऊपर बनती है वो मैं बता दिया आपको कि आपको एक पासपोर्ट चाहिए होगा। आप किसी भी आप स्टेट को एक सिलेक्ट करेंगे, लाइक जो फ्लोरिडा है और टेक्सास है, ठीक है, और व्योमिंग है, ठीक है। ये 3 स्टेट्स हैं, टेक्सास, फ्लोरिडा और व्योमिंग। अच्छा, फ्लोरिडा और टेक्सास ये दोनों स्टेट्स हम प्रेफर इसलिए करते हैं कि ये इनमें टैक्स कम है और हमने गुड्स मूव करवानी होती हैं। लाइक फर्ज करें हमने किसी भी ब्रांड से मतलब ली है प्रोडक्ट, तो हमने उसको मूव करवाना है, किसी भी प्रेप सेंटर में लेके जाना है, वहां पे हमने उसकी पैकेजिंग करवानी है और उसके बाद हमने अमेजोन के वेयर हाउस में भेजना। और अमेजोन के वेयर हाउस भी हर स्टेट में है, 50 या 52 स्टेट्स हैं। तो हर स्टेट में वो थोड़े थोड़े आइटम्स रखता है अमेजोन के। फर्ज करें अब जैसे कराची या लाहौर है, तो आपका सिर्फ लाहौर में ही माल पड़ा हुआ है और कराची से ऑर्डर आ गया, तो वो आपको फुलफिल करवाने में वो आपको टाइम लगेगा। तो अमेजोन क्या करता है, जब आप इन्वेंट्री सेंड करते हैं तो आपकी इन्वेंट्री डिफरेंट मतलब वेयर हाउसेज में जाती है। तो ताकि अगर फर्ज करें टेक्सास में है तो टेक्सास में किसी ने ऑर्डर किया तो उसने वहीं से दे दिया, फ्लोरिडा में किसी ने किया तो वो वहीं से उसको फुलफिल कर देगा, व्योमिंग में है तो वो व्योमिंग से कर देगा, ठीक है। तो हम जो प्रेफर करते हैं वो टेक्सास और फ्लोरिडा की LLC है। अब LLC की बेस के ऊपर आपका प्रोफेशनल अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। प्रोफेशनल अकाउंट बनेगा इस तरह का, तो इसके क्या फायदे हैं। इसके एक तो मैं बता देता हूँ कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। $39.99 आपको पर मंथ देने हैं इसके। उसके बाद आप इसके ऊपर अनलिमिटेड सेल कर सकते हैं। आपको जो सारे के सारे फीचर्स होते हैं जो यू रिक्वायर्ड होते हैं, फीचर्स लाइक इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, प्राइसिंग हो गया, बिजनेस रिपोर्ट्स हो गई, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हो गई, हर चीज आपको यहाँ पे अमेजोन जो है प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ऑल फीचर्स ऑफ सेलर सेंट्रल आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो हम यही प्रेफर करते हैं क्योंकि हम अगर जो स्टोरी है लाइक इंडिविजुअल अकाउंट में, वहां पे आप तकरीबन 39-40 पीसेस से ज्यादा मंथली सेल नहीं कर सकते, वो रिस्ट्रिक्शन होती है। उसके बाद जो पीसेस सेल होंगे वो आपके $1 आपको वो चार्ज करेगा वहां अमेजोन। तो वो फिर हमने तो खुल के गेम करनी होती है, जारी बात है। हमने तो इन्वेंट्री भी हजारों की तादाद में भेजनी होती है अमेजोन के वेयर हाउस। तो वी कैन नॉट बी लिमिटेड क्योंकि हमने बिजनेस करना होता है। सो वी ऑलवेज प्रेफर टू गो विद प्रोफेशनल अकाउंट एंड ये उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। LLC बेस आपकी LLC बनेगी और उसके बेस के ऊपर आपका ये सेलर सेंट्रल बन जाएगा एंड सो अच्छा। अब मैंने आपको अकाउंट्स के अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेके मैं थोड़ी सी रिकैप आपको दे देता हूँ कि हम चले कहाँ से हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। सो हम अमेजोन से लाइक ई-कॉमर्स से चले, जो ऑनलाइन सेलिंग या परचेजिंग ऑफ गुड्स है। उसके बाद हमने अमेजोन को डिस्कस किया है। अमेजोन के ऊपर अकाउंट की टाइप्स आपको बता दी हैं, FBA और FBM, जो मतलब किस तरीके से फुलफिलमेंट होती है और वो हमने डिस्कस कर ली है। उसके बाद इंडिविजुअल अकाउंट क्या है, प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनता है, वो मैंने आपको डिटेल में बता दी है सारी चीजें, ठीक है। अब हमारा अकाउंट रेडी हो गया, नाउ वी आर रेडी टू सेल, ठीक है। अब हमारे पास अकाउंट है, अब हमने क्या करना है, नाउ हम जो है मूव आउट करेंगे कि हमारे पास जो है लाइक क्या स्टोरी है नेक्स्ट, कि हम किस तरह से प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं और प्रोडक्ट रिसर्च करके उसको कैसे हम लगाते हैं और लगाने के बाद हम कैसे उसको मतलब उसकी जो बाय बॉक्स है सेल गेन करते हैं और सेल के बाद प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे होती है। ये सारी की सारी चीजें हम इसमें नेक्स्ट इंशाल्लाह ये अभी डिस्कस करेंगे। अभी तक जो भी आपने पढ़ा है, जिस जिस बंदे को समझ आई है वो काइंडली 1 प्रेस करे और जिसको समझ नहीं आई वो 2 प्रेस करे, सो दैट आई मस्ट हैव एन आइडिया कि आप जाग रहे हैं साथ साथ।
और आप लोगों को समझ आ रही है। ठीक है, सो ये छोटी सी क्विक एक्टिविटी कि आप लोगों को अगर इसकी समझ आई है तो काइंडली आप प्रेस करें सो दैट आई मे गेट एन आइडिया। ठीक है, अच्छा अब्दुल्ला भाई को समझ आ गई है। नेक्स्ट चलें, सलमान भाई आप मुझे बता दीजिएगा जो वहाँ पे फेसबुक के कमेंट्स आए तो कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो रेस कर सकते। ठीक है, अच्छा अच्छा सर, वो कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान से भी हम बना सकते हैं LLC? जी बिल्कुल बना सकते हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट आपको रिक्वायर्ड होगा। आप चले, मज़ीद कोई सवाल आया तो मैं ज़रूर आपको बताता हूँ। जी श्योर, थैंक यू। अच्छा चलें, नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट रिसर्च है, और सर जिनको कुछ आई है और नहीं तो वो जिनको कुछ आई है और नहीं तो वो, अच्छा मुझे नहीं समझ आई। चलें, अच्छा अब हम चलते हैं, हमारा तरीकाकार क्या होता है अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च करने का, प्रोडक्ट को रिसर्च करने का, और किस तरीके से हम इसको लेके चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम दो वे सिलेक्ट करते हैं, दो दो रास्ते सिलेक्ट करते हैं। एक रास्ता है उनके लिए जिन्होंने अपना बिजनेस करना है, आइदर दे आर डूइंग जॉब और दे आर ऑलरेडी डूइंग बिजनेस, तो वो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं और इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। इसमें कोई सच कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हवा कोई नहीं है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बना हुआ है। एनीवे हम इसको बड़ा सिंपल करके आपको बताएंगे कि जो बिजनेस या जॉब होल्डर्स हैं वो कैसे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं और उनके लिए क्या वे आउट है। फिर मैं आपको कंप्लीट, इंशाल्लाह भी हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम है, मैं उसमें आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने की और वो जिसे कहते हैं ना मोटी मोटी चीजें बताने की कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाएं कि हम इस प्रोसेस से कैसे गुजरते हैं। जब आपको प्रोसेस का पता होता है तो फिर आप इसकी बारीक चीजें या जो डिटेल में चीजें हैं वो भी आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह होपफुली। Yes, you can open your individual account on passport as well, no issue. पासपोर्ट या CNIC दोनों के ऊपर आप अपना जो है इंडिविजुअल अकाउंट ओपन कर सकते हैं शिराज साहब। अच्छा, अब जो जॉब कर रहे हैं वो कैसे इस काम को कर सकते हैं, उनके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि दे स्पेंड सम टाइम ऑन यूट्यूब, और उसके लिए फ्री स्टफ अवेलेबल है। हमारे जो कुछ पेड लेक्चर्स हैं मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर पढ़ा हुआ है। ठीक है, आप वो देख सकते हैं और देख के कुछ आइडिया लेके उसमें किसी एक्सपर्ट को साथ रखिएगा सो दैट आप मार ना खाएं। हमेशा जिंदगी में ये असूल बना लें कि किसी न किसी जो है जिस बंदे ने वो काम किया हो उसको कंसल्ट कर लें, या कोई भी स्टेप लेने से पहले उससे पूछ लें कि भाई मैंने ये करना है, सो दैट ही कैन गाइड यू बेटर। अच्छा, अब उसके बाद पहला स्टेप जो बिजनेस, अब मैं बिजनेस वालों के लिए स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ। पहला काम वो क्या करेंगे, वो LLC ओपन करेंगे अपनी। ठीक है, LLC का जो मतलब जो है तकरीबन इसमें जो होलसेल, अच्छा अब होलसेल की रिक्वायरमेंट्स भी आपको बता दी हैं ताकि आप लोग जो है वो आपको पता हो होलसेल स्टार्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट हमारी क्या है। एक तो आपकी LLC होनी चाहिए, उसके साथ आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, वेबसाइट क्यों होनी चाहिए, वेबसाइट की जरूरत ये है कि अगर आप फिजिकल, मैंने एग्जांपल दी थी गुलेमन की, अगर फिजिकल आप जाते तो आप किसी को दुकान शो करवाते कि सर देखें मेरी यहाँ पे दुकान है, मैं आपका माल यहाँ पे रखूंगा, आई हैव सम काइंड ऑफ फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, तो वो आपको तब माल रिलीज करते। सिमिलरली जब आप इंटरनेट के ऊपर जा रहे हैं तो यू हैव नो आइडेंटिटी, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो वो आइडेंटिटी के लिए आप उसी डोमेन की वेबसाइट बनाते हैं जिस नाम की आपकी LLC होती है। जिस नाम की LLC है उसी नाम की वेबसाइट होती है,
आप ब्रांड को या डिस्ट्रीब्यूटर को कहते हैं कि भाई ये मेरी वेबसाइट है और मैं इसके ऊपर सेल कर रहा हूँ, मैं आपकी प्रोडक्ट भी सेल करना चाह रहा हूँ, मुझे आपकी प्रोडक्ट अच्छी लगी है, तो बताएं जी क्या सीन है। वो आपकी वेबसाइट पे आएगा, ऐड टू कार्ट करेगा, कुछ पेमेंट मेथड वेरीफाइड करेगा, एंड देन ही विल से समथिंग लाइक कि वो ठीक है, ये बंदा जो है कुछ ऑनलाइन प्रेजेंस रखता है, ये मेरी प्रोडक्ट को सेल करेगा। एज अ मैन्युफैक्चरर आप सोचें कि आप चीज बना रहे हैं, तो आप किसी भी ऐसे बंदे के हाथ में तो नहीं देंगे ना जो उसको सेल ही ना करे, या उसको लेके बैठा रहे और आपकी ब्रांड की रेपुटेशन खराब हो। ये सारी चीजें जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो ब्रांड होता है, वो अपने जहन में रखता है कि भाई मैंने जो जिस बंदे को है मतलब ये जो प्रोडक्ट्स दे रहा हूँ, वो सेल करके मेरी रेपुटेशन में इजाफा करेगा, मेरे ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ाएगा, तो मैं प्रोडक्ट उसको दूंगा ना, नहीं तो उसको जरूरत ही नहीं, उसको तो ऑलरेडी सेल हो रही है। वो क्यों सेल्स एजेंट आगे रखे जाते हैं एक ब्रांड को बढ़ाने के लिए जगह जगह के ऊपर, वो यही मकसद होता है कि आप आपके ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ाई जाए, लोगों में पता चले कि ये ब्रांड है। अच्छा, LLC प्लस वेबसाइट ऑलमोस्ट आपकी जो है 900 टू 1000 जो डॉलर है, ये इसके ऊपर स्पेंड हो जाएगा। अब LLC की बेस के ऊपर हम डिटेल में जाएंगे तो वो फिर एक लंबी डिबेट है। एक रैंडम आपको एक बताया है कि इतना एक आपका खर्चा हो जाता है। सेकंड आपकी इन्वेंट्री है, ठीक है। अब इन्वेंट्री आप लेंगे ब्रांड से, डिस्ट्रीब्यूटर से, तो इसमें हम यूज करते हैं टेस्टिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। हम कभी भी आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके कोई 500 या 1000 यूनिट कभी भी नहीं बेचेंगे। आइदर वो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी हो, चल रही हो, सब कुछ हो, वी ऑलवेज यूज टेस्टिंग स्ट्रेटेजी। टेस्टिंग स्ट्रेटेजी क्यों यूज करते हैं कि देखिए आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप किसी भी मार्केट में घुस रहे हैं, तो वहाँ के डायनामिक्स, वहाँ की चीजें कैसे चेंज हो रही हैं, यू मस्ट हैव द नॉलेज। तो उसके लिए प्रोडक्ट सिलेक्शन हम करते हैं। प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद आपको प्रोडक्ट बताई जाती है कि हम इनके 20-20, 30-30 पीस 2 से 3 प्रोडक्ट भेज देंगे, ठीक है, और अंडर $1000 विद लेस बजट। वो जो टेस्टिंग स्ट्रेटेजी होती है उसमें उसका बजट हम $1000 ही रखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका पर्पस क्या होता है? एक तो आपके कुछ पीसेस निकालने शुरू हो जाएं, सेल आनी शुरू हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए आपको, भाई ठीक है मैंने कुछ पैसा लगाया है, मेरा पैसा रिटर्न आने लग गया, मेरी जेब में पैसा आने लग गया, दैट्स द फर्स्ट थिंग। दूसरा ये कि आपके अकाउंट को मैच्योर करना होता है। ये अकाउंट जो आप देख रहे हैं, ये जितने तक इसके ऊपर रिव्यूज और रेटिंग्स ना हो, आपका स्टोर नया हो, तो वो उसका इम्पैक्ट होता है आपके बाय बॉक्स के ऊपर, आपकी सेल के ऊपर। सो हमारी स्ट्रेटजी ये होती है कि जो पहली आपकी लॉन्च होगी उसमें आपके अकाउंट को भी मैच्योर कर लिया जाए, और आपका जो $1000 लगा है उसमें से कुछ ना कुछ $400-500 आपको भी बच जाए, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट आपकी लगी थी वो भी वापस आ जाए। पर्पस ये होता है कि आप जब पैसा लगा रहे हैं और पैसा आपका वापस आ रहा है, देन यू फील कॉन्फिडेंस एंड देन यू विल मूव टू नेक्स्ट लॉन्च एज वेल। और वो लॉन्च जो होती है उसमें हम फिर प्रॉफिट का और हर चीज का ध्यान रख के चल रहे होते हैं, और उसमें भी दूसरी लॉन्च में भी पहले टेस्टिंग स्ट्रेटेजी, और फिर हम जो सॉरी, जो एसन हमारा काम का होता है, जो प्रोडक्ट हमारी चल रही होती है, हम उसी के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। हम उसी प्रोडक्ट के ऊपर अपना पैसा लगाते हैं और उसी को ही बढ़ाते रहते हैं। वहां से हमें पता चल जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये इस तरह। सो अंडर $2000 बजट जो है, कोई भी जो जॉब होल्डर है या जो भी बिजनेसमैन है जो यहाँ इस इन्वेस्टमेंट से बिजनेस करना चाह रहा है, ही कैन स्टार्ट विद दिस बजट एज, ठीक है। इसको आहिस्ता आहिस्ता से स्केल करके, ठीक है, बढ़ा के आप इसको मजीद ब्रांड्स की तरफ भी जा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ जा सकते हैं, एंड इसका कुछ नहीं है, जितनी मर्जी इसके ऊपर प्रोडक्ट्स लॉन्च करें, जितना मर्जी आप इसके ऊपर काम करें, देयर इज नो लिमिट फॉर दैट। ये स्ट्रेटजी तो आपके लिए। सेकंड स्ट्रेटजी जो है, जो लोग सीखना मोस्टली यही होंगे, आई होप कि वो सीख के कमाना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है, क्या लाए अमल है जिससे आप अमेजोन के काम को सीख के अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, उसकी जो मैं एग्जांपल देता हूँ, उसमें सबसे पहले जो है ना,
जो भी बंदा स्टार्ट करना चाह रहा है एज अ फ्रीलांसिंग इस कैरियर को, तो ही मस्ट ऑर्डर समथिंग फ्रॉम दराज, जो हमारा लोकल प्लेटफॉर्म है ना, उसको कुछ ना कुछ 200-300 की आइटम्स जो है ना, वो उसको दराज से जो है वो करनी चाहिए ऑर्डर। ठीक है, उसमें उसके कुछ ना कुछ कंसेप्ट क्लियर होंगे कि जो हमारी लोकल ई कॉमर्स की मार्केट है वो कैसे काम कर रही है, और उसमें ऑर्डर कैसे प्लेस किया जाता है, उसमें डिलीवरी मुझे वो कैसे दे रहा है, और ट्रैकिंग मुझे कैसे दे रहा है, मेरे पास चीज़ कैसे पहुंच रही है, किस मेथड का, किस डिलीवरी मेथड के थ्रू पहुंच रही है, ट्रैकिंग नंबर उसने मुझे क्या दिया है, उसके ऊपर कोड के ऊपर क्या-क्या चीज़ें हैं जो ऊपर मतलब जो है वो बना के देते हैं, बारकोड सा होता है वो कैसा होता है। तो ये सारी चीज़ें जब वो गो थ्रू होगा तो सी मस्ट गेट सम आइडिया कि यार जो ई-कॉमर्स का काम है वो कैसे चलता है। सेकंड स्टेप उसका ये है कि उसको दबा के लर्निंग करनी चाहिए। मतलब ये है कि कोई भी कोर्स पकड़ ले, यूट्यूब से पकड़ ले, बीबीसी पकड़ ले, ईवीएस पकड़ ले, कहीं से भी पकड़ ले। उसको नोट्स बनाने चाहिए, सीखना चाहिए, और 6 महीने तक अर्निंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मुझे 6 महीने तक इससे कुछ मिलने वाला है। जब आप इस चीज़ से मतलब जो है ना बेखबर हो जाते हैं कि यार मुझे अभी जो है ना मतलब लर्निंग के साथ है, अर्निंग के साथ नहीं है, तब ही आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। हम इश्यू हमारी जो प्रॉब्लम यहाँ पे होता है कि हम चाहते हैं कि हम 1 महीना काम करें और दूसरे महीने जो है ना हम कुछ ना, ये नहीं होगा। ये काम बड़ा इस तरह के समझ लें कि इसको टाइम देना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है, चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं, क्या सिनेरियो चल रहा है, पूरी थॉरोली स्टडी करें। नोट्स बन गए हैं, 1 महीना आपने इसको पूरा गो थ्रू कर लिया है, दिन-रात लगातार आप इसके ऊपर बैठे हो। ठीक है? ये नहीं है कि आपने 1 घंटा दिया और उसके बाद कहें जी, जो मुझे तो कुछ भी नहीं, आपको इसको पूरा प्रॉपरली लेके चलना पड़ेगा। 7 से 8 घंटे जैसे बंदा जॉब करता है बाहर, आपको देने पड़ेंगे। आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। जब आप फ़ील करेंगे कि ठीक है, मुझे नॉलेज आ रहा है, मैं नोट्स भी बना रहा हूँ, मुझे कुछ ना कुछ समझ आने लग गई है, मुझे टूल्स की समझ आ रही है, मैं ये चला सकता हूँ, ये चला सकता हूँ, ठीक है, दैट्स फाइन। अब अपने आप को भी असेस करने की बारी है, मुझे ये आता है, मुझे ये नहीं आता, मुझे ये आता है, मुझे ये नहीं आता। करने के बाद आपने क्या करना है, आपने रिपीट करना है सेकंड मंथ में, और आपने फेसबुक को एज़ अ मीडियम यूज़ करना है, ठीक है? फेसबुक के ग्रुप्स आपको पता होंगे, आप ऐड भी होंगे, ठीक है? सनी भाई का ग्रुप है, हमारा ग्रुप है, कोई भी आप ग्रुप जॉइन कर लें ई-कॉमर्स के, और जॉइन करके अपने नॉलेज को शेयर करना शुरू कर दें। उस नेटवर्किंग करें अपनी, उस नेटवर्क में आएँ, ये दूसरे महीने की स्टोरी है। पहला महीना तो आपने कुछ भी नहीं करना, पहला महीना तो आपने सीखना है, आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने नोट्स बनाने हैं और किताबें भर देनी है। ये पहला पहला महीना। सेकंड मंथ की ये स्ट्रैटेजी है कि अब आपने अपने नॉलेज को, जो आपने सीखा है, अपने जो है उसको वैलिडेट करना है, उसको सीखना है, सीनियर्स के साथ डिस्कस करना है, अपने माइंडसेट के जो लोग होंगे जो ई-कॉमर्स का काम कर रहे हैं, उनके कमेंट्स पढ़ने हैं, क्या चल रहा है, क्या मीडियम हो रहा है, कौन-सी पोस्टें लाइक हो रही हैं, मैं कौन-सी पोस्ट करूँ, तो आहिस्ता-आहिस्ता आप उसमें समझ आने लग जाएगी कि मैं क्या करूँ। कमेंट्स करें, फिर जो कुछ आपको पता है अपने नॉलेज को शेयर करें। तो होपफुली अब नेटवर्किंग से जब क्या होगा, नेटवर्किंग यही है कि अब आपको बात करनी तो आपने है ना, गप तो आपने लगानी है ना, किसी से हेलो हाय तो आपने करनी है ना। तो ये तो आपको सीखनी पड़ेगी ना, ये कम्युनिकेशन तो आपने ई-कॉमर्स से पहले ही सीखनी है। या आप ये तो आपको, अगर आपने ये रास्ता चूज़ करना है कि मैंने अपनी सर्विसेज़ सेल करनी है, तो सर्विसेज़, स्किल, ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं। पहले आपका बोलना आता है कि भाई आप बोल भी सकते हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैं इसकी एक पर्सनल लाइफ़ से एक छोटे से आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा। मैंने 3 साल यहाँ पे जॉब करने के बाद मैंने सोचा कि मैं बाहर जाऊँ। तो बाहर जहाँ भी जाता था तो मुझे ये बैरियर था कि मैं ना, मुझे काम आता था लेकिन मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। तो जो भी वो ज़्यादातर अरबी होते थे, कुछ गोरे होते थे, तो वो मेरे से पूछते थे, वो मुझसे पूछते थे कि भाई इस सवाल का जवाब बताओ, तो मैं उनको कहता था कि भाई आप रिपीट करें। तो 10 से 12 इंटरव्यूज़
में मैं फेल हुआ, मुझे उन्होंने कहा कि जी हम आपको नहीं लेके जाएंगे, आपको कुछ नहीं आता। देन आई रियलाइज कि मेरा जो जहाँ पे मैं स्टक हूँ, मैंने अपने नॉलेज को वैलिडेट किया कि यार मुझे अपनी फील्ड के नॉलेज का तो पता है, मैंने ऑडिट्स भी करवाए हुए हैं या मैंने काम भी किया हुआ है। बट द थिंग इज मेरे में वो जो है, मैं आपको अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा इन इंग्लिश। ठीक है, तो मैंने फिर उसका सॉल्यूशन ये ढूंढा कि मैंने एक ट्यूशन पढ़ाई। उसमें मैंने अपने आप की स्पीकिंग बेहतर की, खुद उसको देखा। तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ, जब एक मिस्री आया हुआ था, मेरा पहला बॉस था, इमाद अहमद अलरमदे था। तो वो कह रहे थे कि जी जिनका एक्सपीरियंस बाहर का है वही अंदर आए, बाकी ना आए। तो मेरी कुदरती तौर पे वो सीवी चली गई, मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो मेरी सीवी उसने देख के मुझे बाहर जाने को कहा कि आप बाहर चले जाएं काइंडली, आपका तो कोई बाहर का एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि सर आप देखें काइंडली, आप मेरी सीवी एक बार देख लें और इसमें आप मेरे से क्वेश्चन पूछ लें। अगर मैं आपको सैटिस्फाई कर गया तो दैट्स फाइन, नहीं तो मैं कोई इश्यू ही नहीं है, मैं बाहर चला जाऊँगा। तो उसने मेरी तरफ मुड़ के देखा कि व्हाट इज़ ही सेइंग, ठीक है? तो उसने मुझसे फिर एक क्वेश्चन किया, मैंने उसका जवाब दिया एंड आई वाज़ सिलेक्टेड। बताने का पर्पस ये था आपको कि आपने अपनी असेसमेंट, जो बंदा फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाह रहा है, ही मस्ट असेस अपने आप को पहले कर ले कि आप किस मार्केट में जा रहे हैं, कितने कॉम्पिटिटिव लोग बैठे हुए हैं और आपका वास्ता किन-किन लोगों से पड़ने वाला है। आपका वास्ता गोरों से पड़ना है, आपका वास्ता पाकिस्तानियों से पड़ना है, कहाँ-कहाँ पे आपने अपनी सर्विसेज सेल करनी है और आप में जो बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं कि मैंने किसी से बात करनी है या किसी से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो मेरे में वो एटिकेट्स हैं भी सही, या मैं किसी को मैसेज करूं, तो अक्सर आजकल शिकवा यही हो रहा होता है कि जी हम मैसेज करते हैं तो रिप्लाई नहीं होता। तो रिप्लाई कैसे आए जब आपको वो तरीका ही नहीं पता या कोई एटिकेट्स ही नहीं है, आपने किसी सीनियर से, किसी बंदे से आपने इन्फॉर्मेशन निकलवानी कैसे। तो ये आप सीख सकते हैं, इंटरनेट भरा पड़ा हुआ है, इन सारी चीज़ों से बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताऊँ कि मैं एज़ अ क्यूसी लीड रह चुका था पार्को के प्रोजेक्ट्स पे। तो मेरा जो पहला, जिससे मैंने इंटर्नशिप की थी इस ई-कॉमर्स की, वो हसनैन भाई हैं, मैं आज भी उनको याद करता हूँ। वो एफएससी फेल थे और मैं उनको सर कहता होता था कि सर आप कैसे हैं? मैं आपका ये काम भी कर देता हूँ, मैं आपका वो काम भी कर देता हूँ। मैंने उनके अंडर काम किया है, ठीक है? और मेरे अंडर अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 12 इंस्पेक्टर्स होते थे, सर्टिफाइड, जो वहाँ पे प्लांट पे थे। लेकिन मैंने ये चीज़ नहीं फ़ील की। मुझे पता था कि ये मेरे लिए ज़रूरी है। ये एक्सपीरियंस, ये एक्सपोज़र मेरे लिए ज़रूरी है। तो बात करने का पर्पस ये है कि आप फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, यू मस्ट असेस योरसेल्फ। दूसरा महीना आपने भाई नेटवर्किंग करनी है, फेसबुक के ऊपर दबल्ले से दबल, मतलब आप दबंग अंदाज में अपनी प्रोफाइल अच्छी बना के पोस्टिंग करनी है, लोगों को मोहल्ले में बताना है कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि भाई आप ये कर रहे हैं। लोगों को घर आके आपको नहीं नॉक करेंगे कि भाई हमें वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत है, आप अमेज़न का काम करते हैं, आप कहेंगे हाँ, ज़रूर मैं करता हूँ, तो मैं जनाब आपका काम कर देता हूँ। वो दौर नहीं है। आपको बकअप करना पड़ेगा, अपने आप को बताना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद तीसरी चीज़ आएगी फाइवर। फाइवर को अगर आपने स्किल सीखना है, जैसे आपने होलसेल एफपीए को या अमेज़न को आपने एज़ अ स्किल सीखा है, बेचना भी एक स्किल है। हम गलती यहाँ पे कर जाते हैं, हमें स्किल आता है, हम किसी चीज़ में के माहिर होते हैं, बट वी कैन नॉट सेल। हम सेल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम उसको सीखते नहीं है, एज़ अ स्किल नहीं सीखते। तो फाइवर है, अपवर्क है, दोनों के मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। अगर आपने कोई भी कोर्स कर रहे हैं लाइक फ्री में, क्योंकि हमारी आवाम जो है वो फ्री में ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, कंफर्टेबल होते हैं कि भाई हमें कुछ फ्री में मिल जाए। लेकिन चीज़ें ये हैं कि फ्री में मिल जाती हैं चीज़ें, लेकिन वो फिर आपको स्ट्रगल, उस माइंडसेट, उस लेवल पे आना पड़ता है कि जो फ्री वाला बंदा है वो आप उस इन्फॉर्मेशन को निकाल जाएँ। अच्छा, फ़र्ज़ करें आपने फाइवर सीखना, आप यूडेमी पे आएँगे, यहाँ पे आप फाइवर लिखेंगे और यहाँ पे आपके पास कोर्सेज़ आ जाएँ, ठीक है? डिफरेंट कोर्सेज़ उर्दू में भी होंगे, इंग्लिश, गोरे भी बैठे होंगे, ठीक है?
और यहाँ पे कोई भी आप कोर्स करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे साइड पे आपके फिल्टर आ रहे होंगे, ठीक है। इन फिल्टर्स में आप देख लें कि मोस्ट रिव्यूड, मतलब जिनको रिव्यू अच्छा किया गया वो आप देख लें, ठीक है। ये 11,000 उसकी कुछ रेटिंग्स हैं, ये आप देख लीजिएगा कि मुझे कौन सा सूट करता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो चीज है ये एक्सपर्ट लेवल है, ऑल लेवल है। उसके बाद एक और चीज है, फीचर्स है, ठीक है, और वीडियो ड्यूरेशन है, ये सारी की सारी। इसमें एक फिल्टर आता है आपका फ्री वाला, ठीक है, शो मोर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक फिल्टर आएगा जी, मैंने इस कोर्स को फ्री देखना है, तो वो आप उसमें फ्री में आप इनरोल हो जाइएगा, तो ये आपको फ्री में ही वो करवा के दे देगा। फ्री में जो आएंगे ना वो यहाँ पे वैसे शो हो रहा है ऊपर ना एक फिल्टर, यहाँ पे मुझे मिल नहीं रहा, ये आप देख लीजिएगा, ये यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लीजिएगा, यहाँ से फ्री आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। इनकी कुछ प्रमोशंस भी चल रही होती हैं, अगर वो आप वो ले लें तो कोई पेड कोर्सेज भी आपको फ्री में मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो आपको फ्री कोर्स मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो फ्री कोर्स मिलेगा तो उसके बाद आप क्या करोगे, इसको सीखें, वही सेम सिनेरियो आप इनको लॉग मतलब जो है प्रैक्टिस करें और इसको एज अ स्किल सीखें। अब 3-4 महीने का मैंने आपको प्रोसेस बताया, इसमें आपने कुछ भी नहीं कमाया, बट आपने वो अमेज़न को एज़ अ स्किल सीख लिया है, आपने दूसरे महीने में नेटवर्किंग कर लिया है, तीसरे महीने में आपने फाइवर को सीख लिया, चौथे महीने में आपने अपवर्क को सीख लिया है। यहाँ पे अब आपने अपनी गिग्स लगा ली हैं, ये सारा काम कर लिया है, या हो सकता है फेसबुक पे आप किसी सीनियर से मिलें और उसको कहें कि भाई उसके बाद आप अपनी ऑफर करवें सर्विसेज फ्री, ठीक है। ये अब मैं आपको रियलिटी चेक दे रहा हूँ, इसमें कोई बनावट नहीं है, कोई इस तरह की चीज नहीं। अगर आप इसी पैटर्न को पूरा फॉलो कर लें 5-6 महीने में, तो भाई देखें यूनिवर्सिटीज जो हैं वो डिग्रीज दे के आपको कुछ नहीं करती कि भाई आपका कोई पता नहीं है आपको जॉब मिल रही है ये नहीं मिल रही है। तो पता नहीं लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि आप एक कोर्स या एक प्रोग्राम या एक वीडियो देखने के बाद सोच रहे होते हैं कि भाई हमें काम मिल जाए। 16 साल लगते हैं आपको एक स्टेज पे पहुंचते हुए और उसके बाद भी आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा। डोंट ओवर एक्सपेक्ट ना करें, आप रियलिटी में रहें और आप मिल जाएगा काम। काम का इश्यू नहीं है, बस वैल्यू प्रोवाइड करना शुरू कर दे, सच बोलना शुरू कर दे, मुखलिस रहें, आपके लिए काम बहुत है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ये बस यानी ये जो 2 चीज़ें आपको बता दी हैं, तो अगर आप इन्हीं के ऊपर अमल कर लें, जो एथिक्स हैं, उन्हीं के ऊपर काम कर लें, तो आपके पास काम खत्म ही नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये मैंने आपको रोड मैप ज़रूरी देना था सो दैट आप लोग अगर आप अपना काम करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, कितने टाइम में करेंगे, और अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं तो आपको कितना टाइम लगेगा। अच्छा, अब ये मैंने 5-6 महीने का आपको दे दिया, होपफुली इसमें आपका कुछ ना कुछ बन जाएगा, अगर नहीं बना तो फिर छोड़ दें इसको। ज़ाहिर-सी बात है कोई और काम कर लें जिसमें दिल लगता है, फिर आप 5-6 महीने और मज़ीद ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। अगर समझ आ गई, कुछ समझ आ गया, कोई हाथ में आ गया, कोई क्लाइंट वगैरह को कुकड़ आ गया तो ठीक है, नहीं है तो खैर-बात कहते भाई मैंने या तो फिज़िकल काम करना है या जॉब करनी है या मैंने कोई और काम करना है, दैट्स फाइन। कोई ऐसा इश्यू नहीं है, 5-6 महीने में कोई हमारे सालों-साल गुज़र जाते हैं, ये तो 5-6 महीने। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं, अब मैं आपको प्रोसेस के बारे में बताता हूँ कि होलसेल की जो रिक्वायरमेंट्स आपको मैंने बता दी हैं, अब होलसेल का काम कैसे होता है। सबसे पहला स्टेप होता है जी प्रोडक्ट रिसर्च का, ठीक है? और मैं इसको कहता हूँ कि ये रीढ़ की हड्डी। जिस बंदे ने अमेज़न के ऊपर काम अपना करना है, फ्रीलांसिंग करनी है, सर्विसेज़ देनी है, उसको प्रोडक्ट रिसर्च का पता होना चाहिए। आपकी बिकनी प्रोडक्ट ही है। एट द एंड ऑफ द डे आपकी प्रोडक्ट अगर लॉन्च हो गई है, फिर आपको नई प्रोडक्ट चाहिए, वो बिक गई है, फिर आपको नई प्रोडक्ट चाहिए। ये प्रोडक्ट के साथ आपका राब्ता रहना है। तो प्रोडक्ट रिसर्च जिसमें टूल्स आते हैं, सारी की सारी आपकी कंप्लीट मैनुअल रिसर्च, ये सारी की सारी आपको इस तरह क्लियर होनी चाहिए कि आपको वो उसके ट्रेंड एनालिसिस हर चीज़ आप इसमें मतलब माहिर हो। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप होता है
होलसेल में ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर अप्रूवल, ठीक है। अब इसको आप जब हम पीएल करते हैं तो उसमें हम ना इसको सोर्सिंग का नाम भी दे देते हैं। आप इसमें सोर्सिंग भी इसको कह सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट टर्म यूज होती हैं इसमें होलसेल में वो यही है कि हम इसमें ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर की अप्रूवल लेते हैं। अच्छा, तीसरा स्टेप इसमें आता है, हम इसमें प्रेप सेंटर्स यूज करते हैं, ठीक है। प्रेप सेंटर्स में ये होता है कि हम इसको प्रेप करवाते हैं, इसकी पैकेजिंग वगैरह करवाते हैं। उसके बाद शिपमेंट्स आती हैं, शिपमेंट प्लान भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। शिपमेंट प्लान ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट मतलब वहाँ प्रेप सेंटर में आई है वो फिर आगे अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवानी है, ठीक है। शिपमेंट प्लान के बाद आपका अमेजोन वेयर हाउस में प्रोडक्ट पहुंच गई है, ठीक है। उसके बाद क्या होनी है, सेल आपकी स्टार्ट होनी है। सेल के बाद आपने सेल रिटेन कैसे करनी है, दैट इज कॉल्ड बाय बॉक्स विनिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। बाय बॉक्स क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, एंड फाइनली हाउ वी कैन स्केल इट, कि हम इसको बढ़ा कैसे सकते हैं, स्टार्ट कैसे लेंगे। स्टार्ट मैंने आपको बता दिया, विद टेस्टिंग स्ट्रेटजी हम लेंगे 30-30 20-20 पीस, हम 2-2 3-3 प्रोडक्ट लगा के चेक करेंगे कि यार ये जो प्रोडक्ट्स हैं आया इनमें कोई विनिंग प्रोडक्ट या कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो अच्छी चलने वाली है, एंड देन हम उसी के ऊपर री इन्वेस्ट करके उसी को बढ़ाते हैं। अच्छा, अब आते हैं जी प्रोडक्ट रिसर्च की तरफ, कि प्रोडक्ट रिसर्च क्या है। आप आएंगे amazon.com के ऊपर और यहाँ पे आपके ये जो इंटरफेस होगा, ठीक है, इसके ऊपर आपका ये सारी की सारी प्रोडक्ट रिसर्च होती है। यहाँ पे हमने देखना, मोटी बात बता तो देखना क्या होता है, आपने ये देखना होता है कि यार कौन सी प्रोडक्ट है और कितनी अच्छी बिक रही है, कितनी उसमें हमें मार्जिन कितना है, ठीक है। और इसमें हमें जो है कौन सा रिस्क आ सकता है, कौन से इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है, कि इसमें हम जो है हम कह लें कि यार ये प्रोडक्ट, हम इस प्रोडक्ट की तरफ जाएं या इस प्रोडक्ट की तरफ हम ना जाएं। सो जो प्रोडक्ट रिसर्च की बेस है वो डिपेंड कर रही थी, उसको कुछ एट्रीब्यूट्स में दिखा देता हूँ आपको। ये एक लाइक आपका आ जाता है, क्या कहते हैं, बायर अकाउंट है, तो इसमें कुछ कैटेगरीज शो हो रही है, कुछ बेस्ट सेलर्स हैं, कुछ न्यू रिलीजेस हैं, प्राइम वीडियो है, कुछ इसकी दूसरे आइटम्स हैं। सो मैं इसको कहता हूँ कि आप जो है मुझे बेस्ट सेलर्स दिखाएं कुछ प्रोडक्ट्स के जो नंबर 1 है सम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स में, लाइक कुछ शूज बिक रहे हैं, शर्ट्स हैं, ठीक है। तो मैं इसमें कोई भी एक प्रोडक्ट उठा लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप जो है ये इंस्टेंट वर्टेक्स प्लस 6-in-1, ये मैंने जो है ना इसको असेस करना है कि ये प्रोडक्ट कैसी है, ठीक है। तो इसका डेफिनेट एक क्राइटेरिया होता है हर मार्केट का, यूके का अलग है, यूएसए का अलग है। तो उस क्राइटेरिया में जो है सबसे पहली चीज आती है वो ये है कि इसमें जो BSR है, बेस्ट सेलिंग रैंक होता है, इसमें चले मैं थोड़ी सी आपको एट्रीब्यूट्स बता दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। मैंने इसी में ही आपको सारी चीजें बतानी है। सो होपफुली आप लोगों को समझ आ रही होगी, क्योंकि ये हम एक एक लेक्चर में 2-2 घंटे का उसमें एक एक सारी चीजें बताते हैं, लेकिन ये अभी एक लेक्चर था तो मैं थोड़ा बेसिक टू एडवांस भी आपको जाऊंगा था ताकि आपको एडवांस चीजें भी पता चलें, आपको कोई ना कोई फायदा हो इस वेबिनार लेने का। ये ना हो कि मैं सिर्फ आपको बेसिक सी चीजें बताऊं और इनसाइट्स ना बताऊं, वो फिर आपके लिए फायदा नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ इस के एट्रीब्यूट्स आपको बता दूं, ये इसके इमेजेस हैं, ठीक है, और ये इसका टाइटल आ रहा है, ठीक है। ये इसकी रेटिंग्स आ रही हैं कि ये इतने बंदों ने इसको लिया है, 15,964 बंदों ने, और ये वो बंदे हैं जिन्होंने सिर्फ रिव्यू किया, इससे ज्यादा भी मतलब हर बंदा तो रिव्यू नहीं करता, तो ये एक्चुअल फिगर ज्यादा होती है। तो इसमें हमें ये पता चल रहा है कि इसकी ओवरऑल 4.7 रेटिंग है, 5 स्टार 84% ने दिया है, 4 स्टार 10% ने दिया है, 3 स्टार 3% ने दिया है, एंड सो ऑन।
सो यहाँ से मुझे पता चल गया कि इस प्रोडक्ट के जो एट्रीब्यूट्स हैं या ये जो प्रोडक्ट है ये ठीक है, 4.5 रेटिंग से ऊपर हो तो प्रोडक्ट दैट्स फाइन फॉर मी। अब यहाँ पे मुझे वो अपनी प्राइस शो करवा रहा है कि भाई ये मैं कितने की बेच रहा हूँ, और $69.95 की मैं ये सेल कर रहा हूँ, दैट्स फाइन विद इट। नीचे इसकी ये कुछ वेरिएशंस हैं, यहाँ पे कलर की बेस के ऊपर है, कुछ एक्वा है, कुछ ब्लैक कलर में है, कुछ क्रोम कलर में है, एंड एक रेड कलर में है, ठीक है। ये स्टेनलेस स्टील बॉडी में है, एंड दिस इज वाइट, ठीक है। सो ये मुझे उसने वेरिएशन करवा दी। वेरिएशन क्या है, लाइक आप कोई भी एक टी शर्ट लेते हैं और वो कलर की बेस के ऊपर डिफरेंट है, लाइक रेड है, ब्लैक है, ब्लू है, सेम वही कि वो ये किसी भी चीज की बेस पे ऊपर हो सकती है, या तो डायमेंशन चेंज हो सकती है तो वो वेरिएशन होगी, या उसका कलर चेंज हो गया तो वेरिएशन होगी, कुछ अल्टरेशन उसमें होगी है तो दैट विल आल्सो बी लाई इन वेरिएशन, ठीक है जनाब। तो ये उसकी वेरिएशन होगी, वो हमने देख ली। नेक्स्ट हम ये उसका कुछ एट्रीब्यूट्स मजीद बता रहा है कि ये 6 एंड फंक्शनैलिटी एंड ऑल दोस थिंग्स, सो ये आप पढ़ लेना, पढ़े, नो इशू। अच्छा, इसके नीचे हम आएंगे तो ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स हैं, ठीक है। तो ये देखें, दिस इज कॉल्ड ईबीसी कंटेंट। ईबीसी कंटेंट होता है इनहेंस ब्रांड कंटेंट, ठीक है। ब्रांड अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से विजुअलाइज करवाते हैं। ये मैन्युफैक्चरर से है जी, ये उन्होंने लाइक ये देखें आइटम को शो करवाया और उसको आइटम के ऊपर उन्होंने हाँ मतलब लिखा हुआ है, ठीक है। तो सो ये जो चीजें होती हैं ये कस्टमर के जहन में जो है वो अट्रैक्शन पैदा करती हैं, दे लाइक क्रिएट ईज इन बाइंग, ठीक है। तो वो सारे के सारे फंक्शन वहाँ पे वो उन्होंने शो करवाए हुए हैं, ठीक है। वो ऐप वगैरह के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मजीद हम आते हैं तो ये कुछ और चीजें हैं, इसकी प्राइस है, शिपिंग इसकी फ्री दे रहा है, सोल्ड बाय अमेज़न है, ब्रांड नेम इसका इंस्टेंट पॉट है, ठीक है। कैपेसिटी इसकी 3.7 लीटर्स है, कलर इसका स्टेनलेस स्टील है, कंट्रोल मेथड टच है, ठीक है। हेल्थ, अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, आप जरा गौर करें। आई एम टेकिंग सम काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स, मैं एट्रीब्यूट्स देख रहा हूँ प्रोडक्ट के, जो प्रोडक्ट मैंने लॉन्च करनी, क्यों लॉन्च करनी है, मैंने पैसा कमाना है उसमें से, मैंने प्रॉफिट कमाना है, मैं ये सारी चीजें क्यों देख रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी जो प्रोडक्ट जाए जब मैं अमेज़न के ऊपर लॉन्च करूँ तो वो पड़ी ना रहे, कोई ऐसी प्रोडक्ट ना हो जिसके ऊपर हाई कंपटीशन हो जाए, कोई ऐसी प्रोडक्ट ना हो जो बिके ही ना, जिसका कोई बीएसआर, जिसकी कोई प्राइस हिस्ट्री, फ्लक्चुएशन, कोई मसले मसाइल, कोई फर्ज करें आप एक 3 रेटिंग वाली प्रोडक्ट लगा देते हैं, चाहे उसमें कुछ अच्छा मार्जिन भी आपको बच रहा था, लेकिन वो प्रोडक्ट के रिटर्न आने शुरू हो जाएंगे, वो रिटर्न आप नहीं भरने। तो स्मार्टली ये गेम जो है ये प्ले की जाती है, वेरी स्मार्ट, ठीक है। आपने वही प्रोडक्ट लॉन्च करनी है जिस प्रोडक्ट के अंदर आपको नजर आए ये प्रोडक्ट सेल भी अच्छी है और इस प्रोडक्ट के अंदर जान भी है। तो ये सारी चीजें मैं आपको सम अप करूंगा, लेकिन ये सारी चीजें मकसद बताने का ये है कि प्रोडक्ट रिसर्च इज द मेन की, ठीक है। मेन की आपकी प्रोडक्ट रिसर्च, एक एक अगर आप समझ लेना इस काम को यार ये हम कैसे करते हैं, तो बाकी कोई इस तरह का इशू नहीं, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ जी हैज, आगे आइटम की डायमेंशन है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, ये डायमेंशंस हैं, ये उसके वोल्टेज उसने दिए हुए हैं कि ये इतने पे चलती है वेट, मतलब ये सारी चीजें उसने फिर उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन कर दी है, ठीक है। और उसके साथ में मुझे जो यहाँ ये तो कस्टमर रिव्यूज मैंने देखने हैं, नेक्स्ट मैंने उसका बेस्ट सेलर रैंक देखना। बेस्ट सेलर रैंक क्या है कि आपकी प्रोडक्ट जो है ये कितनी सेल हो रही है। अच्छा, ये इस तरह का हिसाब होता है कि ये जितना कम हो उतनी आपके प्रोडक्ट की सेल अच्छी है। तो बीएसआर आपका जो है वो यूएसए मार्केट का ना वो आपका होना चाहिए ऑलमोस्ट 50,000 से कम होना चाहिए, ठीक है। 50,000 से कम आपका पीएसआर होगा तो दैट इज फाइन विद इट। तो ये इसका तो नंबर 3 पे आ रहा है, सो इसकी बहुत अच्छी सेल है, ठीक है।
BSR इसका अच्छा अपडेट ऑफ फर्स्ट अवेलेबल है कि ये दिसंबर 22 से इस मतलब जो है लिस्टिंग यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद मैं जब नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे मजीद मैं इसको सर्टिफाई करने के लिए यहाँ पे इसके थोड़े रिव्यूज भी पढ़ूंगा कि कस्टमर ने इसको परचेज किया है तो क्या सिनेरियो है, वो सेटिस्फाइड है इस परचेज के साथ, ठीक है, उसको कोई इशू तो फेस नहीं किया उसने, ठीक है। सो ये देखें, ये गोरे हैं, वो देखें हर चीज, ये रिव्यू है, उसने सारी चीजें अपनी बयान की हुई हैं, ऑलमोस्ट परफेक्ट फॉर अ सिंगल पर्सन, ठीक है। तो ये लोग जो है चीजें परचेज करते हैं फिर उनके बारे में रिव्यूज देते हैं कि भाई मेरे लिए सूटेबल था नहीं था, यूके वोल्टेज, सारी चीजें वो आपको पता है, इससे आपकी प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स पता चलेंगे। अच्छा, अब एक चीज मुझे पता चल गई कि यार इस प्रोडक्ट का BSR ठीक है और रेटिंग भी ठीक है। अब मैं चलता हूँ दूसरी चीज की तरफ, वो ये है कि इसमें अमेजोन है या नहीं है। हम कभी भी ऐसी प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे जिसके अंदर अमेजोन हो जाए। अच्छा, अमेजोन क्या करता है, अमेजोन के अपने ब्रांड्स हैं, ठीक है। अमेजोन बेसिक्स है, अमेजोन के जैसे ये अब अमेजोन वीडियो में आ गया है, फिल्म्स हैं इनकी। अमेजोन बैठा होता है, अमेजोन क्या करता है कि कोई भी अच्छी प्रोडक्ट जो सेल हो रही होती है ना, वो उसके मैन्युफैक्चरर से रब्ता करके उसकी इन्वेंट्री मंगवाता है और वो सेल करना शुरू कर देता है। अब जब अमेजोन सेल करता है तो हम उसके साथ compete नहीं कर सकते। उसकी ये वजह है कि वो FBA चार्जेस नहीं दे रहा 30%, ठीक है। उसके बाद उसका एल्गोरिदम अपना है, सारी चीजें उसकी हैं, ठीक है। सो हमने क्या करना होता है, हम अवॉइड करते हैं, हम ऐसी प्रोडक्ट की तरफ जाते ही नहीं जिसमें अमेजोन सेल कर रहा हो। हम क्या करेंगे, चुप करके, हमारे पास मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है जिनके अंदर अमेजोन नहीं है, तो हम प्रेफर करेंगे कि हम उन प्रोडक्ट्स के अंदर जाएं जिसमें अमेजोन नहीं सेल कर, ठीक है। अब यहाँ पे ये अमेजोन आ रहा है, आई विल नॉट चूज दिस प्रोडक्ट, लेकिन अभी हम एग्जांपल दे रहे हैं तो इसमें कोई वो नहीं। अच्छा, नीचे है न्यू एंड यूज्ड। अच्छा, यूज्ड में भी अमेजोन का वेयर हाउस एक ब्रांड है, ठीक है, वो यूज्ड में सेल करता है। वो क्या होता है कि फर्ज करें आपकी प्रोडक्ट थी, कभी ये सीन हुआ कि वो डैमेज हो गई, ठीक है, वो डैमेज हो जाती है तो आपके लिए यूजलेस हो जाती है, तो वो अमेजोन जो है उसको यूज करके बेच देता है, ठीक है। तो वो फिर आपको उसकी प्राइस दे देता है जो भी आपकी बेसिक प्राइस होती है, और फिर उसको यूज करके कम कीमत में अमेजोन सेल कर देता है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो ये देखें ये यहाँ पे मुझे इसका कंपटीशन और एवरीथिंग मुझे यहाँ पे क्लियर होगी कि ये अमेजोन ये प्रोडक्ट जो है वो क्या सिनेरियो यहाँ पे चल रहा है। जब यहाँ पे शिप फ्रॉम amazon.com हो तो मतलब ये है कि ये FBA प्रोडक्ट है, और नीचे ये सोल्ड बाय हो तो सोल्ड बाय होता है वो स्टोर जो उसको सेल कर रहा होता है। जैसे हमारे स्टोर होंगे, आपका कोई स्टोर होगा तो उसका नाम नीचे आ जाएगा। अब ये नीचे सोल्ड बाय amazon.com आ रहा है तो ये अमेजोन सेल कर रहा है, सो वी विल नॉट गो इन विद दैट प्रोडक्ट। अब नीचे 7 अदर ऑप्शन हैं, 7 बंदे और भी इसको सेल कर रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? अब वो कहते हैं कि जी अमेजोन वेयर हाउस है, जो मैंने आपको अभी बताया कि वो यूज में चीजें बेच रहा है, वो अमेजोन के वेयर हाउस से सेल कर रहा है। ऑलमोस्ट सारे के सारे ये अमेजोन वेयर हाउस ही लगा हुआ है। अच्छा, ये जो है, अब मैंने आपको FBA और FBM की मिसाल दी थी। अब ये कह रहा है कि शिप फ्रॉम न्यूट्रल इंटरेक्शन LLC और सोल्ड बाय, ये अभी जस्ट लॉन्च है। जब आप नया स्टोर लॉन्च करते हैं तो आपका ये जो एट्रीब्यूट होता है वो अभी आप जस्ट लॉन्च के साथ आते हैं। अच्छा, अब ये कह रहा है कि जी मैं सोल्ड बाय भी हूँ, शिप बाय भी यहीं से हो रहा हो, तो दैट इज कॉल्ड FBM। वो अपने स्टोर से चीजें बेच रहा है, अपने स्टोर से शिप करवा रहा है। सो ये जो सिनेरियो है शिप फ्रॉम और सोल्ड बाय सेम हो तो ये FBM का केस होता है, ठीक है। सेम ये भी बंदा FBM कर रहा है, अपने वेयर हाउस से चीजें भेज रहा है, ठीक है। सो यहाँ से मुझे कुछ कंपटीशन का पता चल जाएगा, प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट्स पता चल जाएंगे, मैंने इस प्रोडक्ट के अंदर जाना है या नहीं जाना। अच्छा, उसके बाद मजीद ये कीपा टूल है, इसकी भी मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल दे दूंगा।
4-5 मिनट में आपको इसका एग्जाम दे दूंगा कि ये क्या सीन है, इसमें क्या हम जो यूज करते हैं इसमें ना जो होलसेल है। ठीक है, तो इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, सो सबसे पहले आप सेल्स रैंक चेक करते हैं। ठीक है, सेल्स रैंक देखते हैं, इसका क्या कहते हैं, सेल्स रैंक बेसिकली वो होता है जिसे हम कहते हैं BSR। सेल्स रैंक आप 3 मंथ का भी चेक करते हैं, आप इसका जो है पूरे साल का भी चेक करते हैं कि कितना अप एंड कितना डाउन हुआ। सो उससे क्या होता है, आप प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स जो हैं वो पता चल जाते हैं कि यार ये जो प्रोडक्ट थी, इस महीने में इसकी सेल इतनी थी, इस महीने में ये अप हुई है, ये डाउन हुई है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया था, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आया था, अच्छा यहाँ पे ये आउट ऑफ स्टॉक सेलर गया था, यहाँ पे ये इन स्टॉक हुआ है। ठीक है जनाब, और इनका जो बाय बॉक्स है वो बाय बॉक्स में कोई ऐसा इश्यू नहीं था, कोई बाय बाय बॉक्स टूटा नहीं है या बाय बॉक्स में प्रॉब्लम नहीं था। तो सारे की सारी एट्रीब्यूट्स आप इस ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं। ये इसकी एक्सटेंशन मिलती है, ये पेड टूल है। ठीक है, तो ये आप जब इस टूल के साथ इस प्रोडक्ट को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट जो है ये कैसे, अब मैं आपको करके दिखाऊंगा कि हम अगर किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट या रिजेक्ट करेंगे तो किस बेस के ऊपर करेंगे। अच्छा, मैं फर्ज करता हूँ कि यार मैं कहता हूँ कि मुझे ना ये ग्राफ दिखाओ सेल्स रैंक का, तो ये जहां जहां पे मैं कर्सर करूंगा ना तो ये ग्रीन है, सेल्स रैंक कर रहा तो ये मुझे ग्रीन दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि ये बाकी जो है ना ऑफ कर दो और मुझे सिर्फ BSR दिखाओ, सो दैट मुझे आइडिया हो कि BSR कहाँ कैसे कैसे चल रहा है। तो ये जब ग्राफ है शो हो रहा है, ये देखें ये 600 है और ये 0 से शुरू हो रहा है, मतलब ये मैक्सिमम जो ग्राफ गया है वो 558 तक गया। हमारे लिए जो सेल्स रैंक की मैक्सिमम रेंज है वो 50,000 तक, तो ये 558 गया है, फिर ये डाउन हो गया है। ठीक है, डाउन हुआ है मतलब इसका जो है सेल ज्यादा हुई है। यहाँ पे ये ग्राफ डाउन हो रहा है, इट मीन इट्स सेल इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे कुछ अप हुई और अभी ये 0 के ऊपर, ये 1 2 थी, 2 के ऊपर ये जो है ग्राफ स्टिल खड़ा हुआ। सो सेल्स रैंक इज ओके फॉर मी, सेल्स रैंक का मुझे इसमें कोई ऐसा इशू नहीं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा कि ये बाय बॉक्स जो है, ये बाय बॉक्स कैसे रोटेट हो रहा है। बाय बॉक्स सबको मिल रहा है जो इसके ऊपर बैठे हुए हैं, ये देखें। यहाँ पे अक्सर ये होता है कि कुछ सेलर्स जो हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद ये जो बाय बॉक्स होता है, इसकी जो ये लाइन आ रही होती है ये टूट जाती है। ये टूटा हुआ नहीं होना चाहिए कभी भी, ये स्ट्रीम लाइन होनी चाहिए, या ये सबको मतलब ये देखे ना बाय बॉक्स की प्राइस आ रही है। ठीक है, ये देखे 109 पे एक बंदे के पास अच्छा, बाय बॉक्स की एक स्टोरी मैं आपको सुना दूं। बाय बॉक्स होता क्या है, ये जो आपको सारा नजर आ रहा है ना, ये बाय न्यू, यहाँ पे जो कस्टमर को शो होता है कि आप जनाब यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करें, क्वांटिटी के बाद ऐड टू कार्ट करें, तो यहाँ पे ये नीचे आ रहा होता है ना, ये बंदा, ये टोटल दैट इज कॉल्ड बाय बॉक्स। ठीक है, ये यहाँ पे जो नजर आ रहा होता है आपको, दिस इज कॉल्ड बाय बॉक्स। और आगे सारी की सारी जो स्केलिंग होती है या जो सेल रिटेंशन होती है, वो सेल आप यहीं पे होते हैं कि यहाँ पे जिस बंदे के पास बाय बॉक्स होगा उसी के पास सेल आ रही होगी। तो बाय बॉक्स जो है उसके काफी सारे एट्रीब्यूट्स हैं कि बाय बॉक्स आपकी रिव्यूज, आपके रेटिंग, आपकी जो है परफॉर्मेंस के ऊपर, और कोई नेगेटिव रिव्यू ना हो आपका, एंड उसके बाद आपकी स्टोर की एज कितनी है, आपका नए सेलर हैं पुराने हैं, वो सारी चीजें एग्रीगेट बनता है और वो अमेजोन ही बनाता है। और ये जो रोटेशन है, लाइक अब 7 सेलर बैठे हुए हैं, 8 हैं, ठीक है, जो भी बंदे हैं इनको रोटेट कैसे करना है ये अमेजोन करता है, ये आपके हाथ में नहीं होता आपके पास। लेकिन अगर आपके स्टोर की हेल्थ मेंटेन है और आपकी जो सारे एट्रीब्यूट्स आपके पास आपके हैं, सो नो इश्यू विद दैट, आपका जो है मतलब आपको सेल मिलेगी अमेजोन के ऊपर। ठीक है, सो ये थोड़ा बाय बॉक्स की कहानी थी, मैंने कहा आपको बता दूं। अच्छा, अब ये बाय बॉक्स सबको मिल रहा है यहाँ पे,
ठीक है, इसकी डिटेल वीडियो सलमान साहब से मैं बोलूंगा, वो आपको इंशाल्लाह मेरे यूट्यूब का लिंक दे देंगे। कीपर की तकरीबन कोई 8-9 हज़ार बंदों ने वो वीडियो देखी हुई है और डिटेल में मेरे कोर्सेज भी पढ़े हुए हैं। यहाँ पे टाइम की किल्लत की वजह से मैं आपको वही चीजें बता रहा हूँ जो कुछ इम्पोर्टेंट हैं और आपके लिए ज़रूरी हैं, सो दैट आप आज इस वेबिनार में आए हैं तो आप कुछ ना कुछ वो इनसाइट्स लेके जाएँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये चीज़ें देख के नीचे आएँगे ना, तो नीचे ये डाटा आ रहा था 3 मंथ का, तो अमेज़न होलसेल एफबीए के लिए 3 मंथ का डाटा वाजिब है, कोई इश्यू नहीं। हम 3 मंथ से ज़्यादा डाटा के ऊपर नहीं जाते, हम 3 महीने के डाटा को मानते हैं कि ठीक है जी, 3 महीने अगर इसका बीएसआर, इसका बाय बॉक्स, इसकी एवरीथिंग इज़ ओके, दिस प्रोडक्ट इज़ फाइन। लेकिन अगर आप कहते हैं कि यार मुझे पूरे साल का डाटा चाहिए, तो आप इसके पूरे साल का डाटा भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। या आप कहते हैं कि यार मुझे पूरे जब से ये अमेज़न के ऊपर आया है, मुझे उसका डाटा दिखाओ, तो ये आपको उसका डाटा भी दिखा दें, टू बी मोर श्योर, ठीक है? लेकिन हम 3 मंथ का डाटा चेक करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ इसमें देखनी होती है, वो ये होती है कि आप डाटा में जाके इसके बाय बॉक्स के स्टैट चेक करें, ठीक है? अच्छा, बाय बॉक्स के स्टैट चेक करने में भी आप ऊपर देखें 30 डेज़ है, 90 डेज़ है, 180 डेज़ है, तो यहाँ पे भी आप 30 डेज़ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो बाय बॉक्स है ना, ये लास्ट वन है, ये इसका क्या सीन है? अच्छा, ये कैसा होना चाहिए? जब भी आप प्रोडक्ट्स सिलेक्ट करेंगे, तो ये कैसा होना चाहिए? ये अब एक तो कह रहा है कि जस्ट नाउ है, ये मतलब अभी सेल हुआ है। उसके बाद 11 डेज़ एक को लगे हैं, एक को 9 डेज़ लगे हैं, जो सेलर्स थे। तो ये नहीं होना चाहिए, दिस इज़ रॉन्ग। अच्छा, यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक बंदे को अभी मिला है, एक बंदे को 2 घंटे पहले मिला है, 4 घंटे पहले मिला है या मिनिमम 1 दिन पहले मिला है, ठीक है? सो ये जो चीज़ें हैं, ये रोटेशन में जब तक होंगी तो अब देखो मैं क्यों ये चेक कर रहा हूँ? मैं इसलिए चेक कर रहा हूँ कि मैंने भी यहाँ आके सेल करना है। फॉर द सेक ऑफ पर्पज़ कि मैं इसको वैलिडेशन कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है मैंने इस प्रोडक्ट को सेल करना है। तो जब मैं यहाँ पे आके बैठूँगा, तो क्या मुझे सेल मिलेगी? क्या मेरे लिए ये चीज़ है कि मैं बाय बॉक्स मेरा रोटेट ही ना हो और मैं ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करके बैठ जाऊँ जहाँ पे 11 दिन बाद, 9 दिन बाद बाय बॉक्स मिलता है? नो। सो दीज़ आर द एट्रिब्यूट्स, ठीक है? उसके बाद मैं इनका स्टॉक चेक करूँगा कि ये बंदा 3 लेके बैठा हुआ है, इसके पास स्टॉक ही नहीं है। तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे भी मैं अपॉर्च्युनिटी देखूँगा कि मेरे लिए क्या अपॉर्च्युनिटी। एक और मज़ेदार चीज़ आप जो देखना चाह रहे हैं, टिप आपको बताता है कि इनमें ये 6 वेरिएशंस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इन 6 वेरिएशन में कौन-सी ज़्यादा सेल हो रही है? ये बड़ी टेक्निकल सी बात है, तो ये आपको मैं बता देता हूँ। आप यहाँ पे वेरिएशंस में आएँगे, ठीक है? और वेरिएशंस में आके आप यहाँ देखेंगे डाटा, ठीक है? अब यहाँ से नीचे इसको आगे लेके जाएँगे, ठीक है? तो ये आपको एक ग्राफ दिखाएगा ये सारा का सारा, ठीक है? ये सेपरेट ग्राफ है। तो यहाँ पे एक आपको नज़र आएगी अ, परसेंटेज, ठीक है? कि यार ये जो प्रोडक्ट है, ये वाली, ये इतने परसेंट सेल हो रही है, ठीक है? ये आप जब इसको देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, बड़े-बड़े बंदों को ये नहीं पता। अच्छा, अब जब वेरिएशन में आते हैं ना, तो ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है 42%, ये 28% सेल हो रही है, ये 11% सेल हो रही है, ये 10% सेल हो रही है, ये 8% है ये और ये लेस देन 1% सेल हो रही है। इट मीन कि ये जो पहले वाली है ना आइटम, ठीक है? ये वाली, सही है? ये 42% सेल है। अगर मैंने चूज़ करना हुआ इस प्रोडक्ट को और वेरिएशन वाली, अव्वल तो हम स्टार्ट में कहते हैं कि यार आप वेरिएशन में जाओ ही ना, सिंगल प्रोडक्ट पे जाओ, सो दैट आप इन इन चीज़ों में आप ना ही पड़ो। लेकिन अगर आप कहते हैं कि यार मैं जो है ना जाना चाह रहा हूँ इसमें, सो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि भाई जो वेरिएशन वही सिलेक्ट करनी है जो सेल हो रही है। अब यहाँ पे मैं श्योर हो रहा हूँ, ठीक है, मुझे 42% सेल हो रही है। अगर मैं इसको चूज़ करूँगा बाकियों में से, तो मैं इसको चूज़ करूँगा कि ये निकल रही है। मकसद ये है कि मेरा स्टॉक निकलना चाहिए, मेरी जो प्रोडक्ट है वो स्टक नहीं होनी चाहिए। होलसेल एवरी में 2 मेजर जो है ना, आप समझ लें रिस्क होते हैं, इश्यूज़ होते हैं।
एक तो आपकी इन्वेंट्री फंस सकती है, आपने को प्रोडक्ट गलत सिलेक्ट कर दी, वो तो पीएल में भी वैसे ही है, लेकिन होलसेल में भी आप लगा लें। दूसरा इशू ये होता है कि आईपी कंप्लेन। आईपी कंप्लेन क्या होती है कि वो ब्रांड जो है आपको शिकायत कर देता है, आपने उससे अप्रूवल नहीं ली, आपने कोई डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा पकड़ लिया है जिसने, हाँ, आप ऐसा समझ लें कि वो ऑथराइज नहीं है सेल करने का, ठीक है, और आपके पास वो नहीं है, तो उसने आपको कंप्लेन कर दी तो आपकी इन्वेंट्री फंस गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये दोनों चीजें के अलावा आप जो है ऐसा कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, उसके अलावा और क्या चीज है? अच्छा, ये दो चीजें मैंने देख ली डाटा में आके, यहाँ पे वो चेक कर लिया, फिर मैंने उसकी ये चेक कर ली रोटेशन बाय बॉक्स की, ये मैंने देख ली, और वेरिएशन मैंने देख ली, फिर मैंने प्राइस हिस्ट्री में जाके बीएसआर चेक कर लिया, बाय बॉक्स चेक कर लिया, ये सारी चीजें यहाँ से मैंने अंदाजा लगा लिया एक बेसिक। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये मैं देखूं कि ये प्रोडक्ट कितना कमा रही है। तो एक टूल किट होती है, एफबीए टूल किट, ठीक है, ये आप जंगल स्काउट से भी देख सकते हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि टू बी प्रिसाइज। अच्छा, ये आप कैसे देखते हैं? अब मैं इसकी जाऊंगा डिटेल्स में, ठीक है, जहाँ पे हमने बीएसआर देखा था। तो ये कह रहा है कि किचन एंड डाइनिंग में तीसरे नंबर पे ऊपर है, तीन तीन बीएसआर है। तो ये किचन एंड डाइनिंग है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा एफबी टूल किट में, ठीक है, और मैं यहाँ पे जाके देखूंगा कि किचन एंड डाइनिंग की कैटेगरी कौन सी है। टॉयज एंड गेम्स है, मोमेंट किचन है, किचन एंड डाइनिंग ये है। तो ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है सेल्स रैंक, ठीक है, तो ये यहाँ पे भी ये बेस्ट सेलर रैंक वही है। तो मैं यहाँ पे 3 पुट कर दूंगा, ठीक है, कि ये जो प्रोडक्ट है इसका सेल रैंक 3 है, तो ये कितना कमा रही है, कल इसने कितना कमाया, या कल इसके कितने पीस सेल हुए। तो ये इस टूल ने मुझे बता दिया कि कल के दिन में इस कैटेगरी के इस प्रोडक्ट के 42 पीसेस सेल हुए। सही है, ये लाइव डाटा है और ये अमेज़न का डाटा मेरा नहीं है, एफपी टूल किट अमेज़न की है। एंड 30 डेज में इसकी डेली जो एवरेज है वो 106 पीसेस की है, 106 पीसेस इसके निकल रहे हैं, और ये आपके लाइव स्टार्ट्स, ठीक है। इसके अलावा भी हमने जब प्रोडक्ट को देखना होता है, प्रोडक्ट की रिसर्च करनी होती है। अच्छा, अब मैं आपको इसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन, अब आपको पता चल गया यार ये प्रोडक्ट में ये एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, ठीक है, मैं थोड़ा ओवरऑल आपको बता रहा हूँ। एक टूल होता है, उससे हम कहते हैं एफबी टूल किट। अब आपको प्रॉफिट एनालिसिस करते हैं, ठीक है, एफबीए टूल किट कैसे यूज करते हैं, ठीक है। ये वो टूल है जिसको यूज करके आप प्रॉफिट एनालिसिस कर सकते हैं। यार फर्ज करें आपको कोई रेट मिल गया है किसी ब्रांड से, ब्रांड आपको कहता है कि अच्छा, एफबीए टूल किट नहीं, सॉरी, एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर, ये एफबीए का अमेज़न का अपना एक कैलकुलेटर है, ठीक है, यूएसए का, ठीक है, जिससे आप प्रोडक्ट की प्राइस दे के आप उसकी फी वगैरह कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये अमेज़न मुझसे कितना चार्ज करेगा और उससे इस प्रोडक्ट में मुझे कितना वो है। यहाँ पे अगर आपके पास सेलर सेंटर है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको कंटिन्यू एज अ गेस्ट भी कर सकते हैं, एंड यू कैन डू। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना होगा आपको, इसको कैसे यूज करते हैं। अब मैं ये प्रोडक्ट देख रहा हूँ, इस प्रोडक्ट का हर हर प्रोडक्ट का एक यूनिक नंबर होता है, उसे हम एसन कहते हैं, अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, तो ये यहाँ पे भी मौजूद होता है। दिस वन इज योर एसन इन यूआरएल। और अगर आप इसकी प्रोडक्ट की डिटेल में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा, ये देखें, ठीक है, ये आपका एसन है, ठीक है, ये प्रोडक्ट का यूनिक नंबर है। और जितनी वेरिएशंस होंगी उनका भी नंबर मुख्तलिफ होगा। और अगर यहाँ पे अमेज़न के ऊपर 3 करोड़ प्रोडक्ट्स हैं, तो उन 3 करोड़ प्रोडक्ट्स का ये नंबर डिफरेंट है,
समझ रहे हैं, ये यूनिक नंबर होता है और हर प्रोडक्ट जो भी अमेजोन के ऊपर लॉन्च होती है उसको ये डिफरेंट दिया जाए। सो मैं इस एसएम को कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद रेवेन्यू कैलकुलेटर में यहाँ पे सर्च अमेजोन कैटलॉग में यहाँ पे पेस्ट कर, ये मार्केट मैंने इंश्योर करनी है गई ये यूएस है, और मैं जब इसको सर्च करूंगा तो ये मेरे पास वही प्रोडक्ट सामने आ जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आ गई। अब मैं फर्ज करेंगे इसकी जो उसने प्राइस ले ली है, सेल प्राइस आपकी 69.95 है, और मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुझे जो सप्लायर है वो दे रहा है $50 की, तो आप कॉस्ट गुड्स इसकी आप फर्ज कर रहा हूँ मैं $50 आपने कर दी है। ठीक है, या आप कहते हैं कि यार मुझे जो इसकी सोर्सिंग प्राइस है ना वो $30 की मिल रही है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं सारा मिला मिलू के। अच्छा, अब यहाँ पे ये स्टोरेज कॉस्ट है, ये अमेजोन की फीस है, फुलफिलमेंट कॉस्ट है, यहाँ पे ये आ रहा है मंथली स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट। तो ये आप जनवरी से सितंबर तक एक होती है प्राइस, और अक्टूबर टू दिसंबर इनकी प्राइसेस हाई होती हैं ड्यू टू हाई सेल। ठीक है, अब ये देखें जनवरी टू सितंबर ये $0.69 ले रहे होते हैं पर मंथ पर यूनिट। ठीक है, और अक्टूबर टू दिसंबर ये 1.57 ले रहे होते हैं। ठीक है, जो सारी चीजें मिला के मुझे यहाँ पे इसने एस्टिमेशन कर दी कि एस्टिमेशन कॉस्ट पर यूनिट हमारी ये आएगी 59.87, ये सारी अमेजोन की फी वगैरह मिला के, और नेट प्रॉफिट मुझे जो इसमें बचेगा वो $10.08 का बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने अंदाजा लगा लिया कि इस प्रोडक्ट के अंदर कितना मार्जिन। ये एक बड़ा बेसिक और बड़ा मतलब ऐसे समझ लें बेसिक टू एडवांस लेवल था टू वेट अ प्रोडक्ट। इसमें काफी सारी चीजें हैं, हीलियम 10 है, जंगल स्काउट है। ठीक है, हम उनको यूज करते हैं, रेवेन्यू देखते हैं, सारी चीजें हैं, डिटेल में आपको मिल जाएंगी, लेकिन एक रफली आपको एक अंदाजा लगाने के लिए कि एक प्रोडक्ट को हमने सिलेक्शन के लिए कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हम रखते हैं, हम वो करते हैं। अच्छा, एक स्टोरी रह गई है, वो ये है कि अब ये प्राइस जो हमें मिली है ये कैसे मिलेगी। ठीक है, अब फर्ज करें मैं इसके एग्जांपल ये देता हूँ कि इसी प्रोडक्ट को हम एज एग्जांपल मान के चलते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो है जो ब्रांड नेम है, ठीक है, इसको हम देखते हैं कि ये ब्रांड का नाम क्या है। ठीक है, सो ये ब्रांड का नाम है जी इंस्टेंट पॉट। ठीक है, सो इंस्टेंट पॉट को यहाँ से मैं क्या करूँगा, देख लिया मैंने इसका लोगो वगैरह, और अब मैंने जाना है गूगल के ऊपर, और आप इसकी आईपी वगैरह चेंज कर लीजिएगा। एक वीपीएन मिलता है आपको फ्री, प्रोटॉन वीपीएन होता है, आप वो लगा लीजिएगा। नहीं तो आप इसकी सेटिंग्स में जाके पाकिस्तान के बजाय आप इसको यूएस कर दें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाके सर्च सेटिंग्स चेंज करके यहाँ पे इसको पाकिस्तान के बजाय यूएसए करते हैं, क्योंकि हमने सारा काम यूएसए में करना है। सो मैंने आपको ये बता दिया, मैं अब इसको करता नहीं हूँ, मैं इसके एग्जांपल पे नहीं जाता, मैं इसको करता हूँ सर्च इंस्टेंट पॉट। ठीक है जनाब, मैं अब इसको ओपन करता हूँ इनकी वेबसाइट को। ये एक तो अमेजोन के ऊपर है, मैं इसके ब्रांड की तरफ जाता हूँ, इंस्टेंट होम है, और किचन ये आइटम्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे इंस्टेंट पॉट की। ठीक है, ये कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स आ गए हैं इसके। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स के ऊपर जाऊंगा, ठीक है, और देखूंगा कि इनका लोगो वगैरह और ब्रांड वो सारी चीजें सेम है जो हम अमेजोन के ऊपर हमने सेल करना है। ठीक है जनाब, तो ये जो है यहाँ पे मैं देखूंगा, इसको बैठ करूंगा कि ये जो आइटम्स वगैरह हैं इंस्टेंट पॉट की वो वही हैं। ठीक है, जो अमेजोन के ऊपर हमारा ब्रांड है या जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेम है। ठीक है, सो ये जो चीजें हैं ये मैं वेट करूंगा। देखें वेट किस तरह करते हैं, एक तो अब मैंने जारी बात है अब इसकी आईपी चेंज नहीं की, आप जब प्रोटॉन वीपीएन लगाएंगे यूएसए की वेबसाइट होगी तो आपको एग्जैक्टली ये चीजें मैच करनी होगी। मैच आप उसका लोगो करते हैं, उसकी जो मतलब जो है उसका नेम है उसको एग्जैक्टली मैच करते हैं, उसकी प्रोडक्ट्स को मैच करते हैं, और उसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो मैच करते हैं।
फिर आप फर्ज करें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको ये ब्रांड मिल गया, आप कह रहे हैं कि ये ही वो ब्रांड है जो यहाँ पे अमेज़न के ऊपर सेल कर रहे हैं एंड दिस इज़ देयर वेबसाइट। आई एम गिविंग यू एग्जांपल। मेरे पास वो टाइम नहीं है कि मैं आपको इसकी एग्जांपल में मज़ीद मतलब वो सारी चीज़ें बता दूँ, लेकिन प्रॉपर मोटी-मोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आप आ गए हैं, इसकी ब्रांड की वेबसाइट आ गई। अब वेबसाइट के ऊपर आप इसका डाटा कलेक्ट करोगे, इसकी ईमेल लोगे, इसका फ़ोन नंबर लोगे, इसका एड्रेस रखोगे, कहाँ का है, क्या सीन है, और इनको अपनी जो आपकी वेबसाइट बनी होगी, उस वेबसाइट की प्रोफ़ेशनल ईमेल पता है कौन-सी होती है? यहाँ पे कोई दी होगी, मैं आपको बताऊँगा। प्रोफ़ेशनल ईमेल कैसी होती है? प्रोफ़ेशनल ईमेल्स होती हैं जैसे फ़र्ज़ करें हम कोई भी हमारी ईमेल होती है ना, तो @जीमेल आ रहा होता है। लेकिन जो प्रोफ़ेशनल ईमेल्स होती हैं उनके आगे सेल्स आ रहा होता है या कॉन्टैक्ट एट मतलब जो है आपकी कंपनी का नेम आ रहा होता है, दैट दीज़ आर कॉल्ड प्रोफ़ेशनल ईमेल। तो आप इनको ईमेल करेंगे, इनको फ़ोन करेंगे और आप इनको कहेंगे कि जनाब मैं ऑनलाइन सेलर हूँ, ये मेरी वेबसाइट है और मैं आपके प्रोडक्ट्स जो है रीसेल करना चाह रहा हूँ और आपकी प्रमोशन करूँगा एंड दैट्स ऑल। स्टोरी यहाँ सुनाएँगे इनको और ये फिर उसी हिसाब से आपको अप्रूवल दे देंगे। लेकिन इससे पहले आप प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे, प्रोडक्ट में कंपटीशन है या नहीं है वो देखेंगे। देखने के बाद आप इनसे राब्ता करेंगे कि भाई हम आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं। आप बताएँ हमें कि हम जो है इसके आप क्या आपकी प्राइस लिस्ट क्या है? आपके पास कौन-कौन से प्रोडक्ट्स हैं? आप कैटलॉग भेजिए, आप कैटलॉग देखेंगे, उसमें प्राइसेज़ देखेंगे, फिर अपना कंपैरिज़न करेंगे, फिर ऑर्डर प्लेस करेंगे। यहीं पे इसी वेबसाइट के ऊपर आपके नाम का एक ट्रेड अकाउंट बनेगा। इस ट्रेड अकाउंट के ऊपर आप अपना ऑर्डर लॉन्च करेंगे। ऑर्डर करने के बाद यहाँ पे आप प्राइसिंग मतलब अपनी पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद यहाँ से प्रोडक्ट्स जाएँगी प्रेप सेंटर में उसकी पैकेजिंग होगी। पैकेजिंग करने के बाद हम उनको अमेज़न के वेयरहाउस में भेज देंगे एंड आपकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज़ अ होल मतलब जो है ना इस अमेज़न एफबीए होलसेल एफबीए का प्रोसेस है। यहाँ तक एक क्लैरिटी होपफुली आपको जो है हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर से भी आप ले सकते हैं, बिल्कुल, आप ब्रांड से भी ले सकते हैं, जिससे भी आपको मिले दैट लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर का ख़्याल रखना है कि वो आपको ऑथराइज़ेशन लेटर दे और ब्रांड को आपने कॉल करनी है और उस डिस्ट्रीब्यूटर का आपने हवाला देना है कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूटर है, क्या ये आपका ऑथराइज़्ड बंदा है या नहीं है? वो अगर येस करते हैं दैट्स फाइन, अगर नहीं करते तो आप कहेंगे कि भाई आप ब्रांड से बात करें, हमारी उनसे बात करवाएँ कि भाई आप ऑथराइज़्ड बंदे हैं भी सही या नहीं, ठीक है? सो ये तरीक़ाकार होता है। अच्छा अब हमने लॉन्च कर दिया, अब हम इसको स्केल कैसे करेंगे? टेस्टिंग स्ट्रैटेजी हमारी यही होती है कि आपकी पहली लॉन्च $1000 में हो जाए, वो सेल हो जाए। सेल होने के बाद आप उसको क्या करेंगे सेल होने के बाद हमारी जो दूसरी लॉन्च होगी, उस लॉन्च में हम क्या करेंगे कि आपकी जो प्रोडक्ट्स होंगे उसको प्रॉफिटेबल करने की मतलब जो है ना वो होंगी। पहले भी प्रॉफिटेबल ही होंगी लेकिन वो एज़ अ टेस्टिंग हम यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें जो एसन अच्छा चल रहा होगा उसको पकड़ेंगे और उसको रीस्टॉक करते जाएँगे एंड विदिन 3 टू 4 मंथ इंशाल्लाह योर बिज़नेस विल बी कन्वर्टेड इंटू प्रॉफिटेबल और उसको फिर हमारा एंड गोल ये होता है कि हम किसी तगड़े ब्रांड के साथ चलें जो कि सम काइंड ऑफ गेटेड हो लाइक इजीली एक्सेसिबल ना हो हर बंदे को। क्योंकि देखें और फिर हम दूसरी एक स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं हाई टिकट आइटम्स। 100 या $150 की प्रोडक्ट है, उसमें ज़ाहिर-सी बात है जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो जो उसको हाई टिकट आइटम्स को लेके चलते हैं वो नॉर्मल मतलब जो है ना वो रैट रेस से बाहर होते हैं। वो छोटे-छोटे जो सेलर्स लड़ रहे होते हैं ना, वो फिर गेम वो आ जाती है। तो फिर उसको उस लेवल पे जाके हाई टिकट आइटम्स में स्केल करते हैं सो दैट हमारी जो हम प्रोडक्ट्स भी बढ़ाते हैं एंड उसी होलसेल के बिज़नेस को हम आगे लेके चलते हैं। ठीक है? सो इस वे में आपका तकरीबन 2 से 3 मंथ में आपका 3-4 मंथ में आपका बिज़नेस एस्टेब्लिश हो जाता है। आपके रिव्यूज़ आ चुके होते हैं, आपकी रेटिंग्स आ चुकी होती हैं एंड आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आपको बाय बॉक्स में फ़ेवर मिलती है। आप सेल निकालते हैं और अपना जो आपका प्रॉफ़िट हो रहा होता है आप उसी में मतलब जो है ले रहे होते हैं। अब हम
मैं आपको थोड़ी बता दूं हम कैसे काम कर रहे हैं। हमारे पास जो क्लाइंट्स हैं मेजर वो ओवरसीज हैं, पाकिस्तानी भी हैं एंड दे आर डूइंग जॉब, ठीक है। तो उनके अकाउंट हैंडलिंग हम लोग कर रहे होते हैं और उनके एलएलसी से लेके उनकी अकाउंट अमेज़न अकाउंट क्रिएशन तक और फिर उसकी लॉन्चिंग और फिर उसकी रहे मतलब जो है बाय बॉक्स बिन करना, ए टू जेड सर्विसेज हम दे रहे होते हैं, ठीक है। वो एलएलसी तक एक फेज होता है, एलएलसी के बाद जब लॉन्चिंग होती है तो उसमें हम ये करते हैं कि आपकी लॉन्चिंग करवा देते हैं और जो आपका प्रॉफिट आ रहा होता है उसको 70-30 हम कर लेते हैं, ठीक है। 70% हमारा सर्विसेज का होता है कि हम आपको जो सर्विसेज देते हैं और 70% आप प्रॉफिट कमा, फर्ज करें आपने $1000 लगाया और आपने $1500 कमाया है, तो $1000 तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट आ गई है और जो $500 आपने कमाया है, जो आपका लाइक प्रॉफिट आया है, तो उसमें से जो $200 होते हैं वो हम रखते हैं, $300 आपको दे देते हैं और वो जो पेमेंट्स आ रही होती हैं, डिस्बर्समेंट्स होती हैं, वो सारी आपके अकाउंट में आ रही होती हैं। उसके ऊपर हम सिर्फ चाइल्ड अकाउंट एक्सेस लेके आप आपके बिहाफ के ऊपर आपके अकाउंट को मैनेज और ग्रो कर रहे होते हैं, जो कि बहुत एक समझ लें आसानी क्रिएट करता है लोगों के लिए। और दूसरा ये है कि हम आपको वो एग्जैक्टली वो स्ट्रेटजीज और आपके हाथ में वो चीजें देते हैं कि भाई ये आप खुद भी काम करें, सो दैट आप किसी भी बंदे के आप मरहूने मिन्नत ना हो, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके पास टाइम नहीं होता, बट दे लुक देमसेल्व्स प्रोडक्ट्स रिसर्च भी करते हैं और वो इनसाइट्स उनको इस बिजनेस की सारी पता होती है, ठीक है। सो हम इस मॉडल के ऊपर ऐसे काम कर रहे हैं अभी करंटली। जो भी फेसबुक पे लाइव हैं या यहाँ पे फिर ये जूम के ऊपर हमारे साथ हैं, काइंडली अपने जो क्वेश्चंस हैं या कोई कंफ्यूजन है आज के लेक्चर के रिलेटेड आप काइंडली पूछ सकते हैं, नो इशू। जी सलमान साहब, सलमान साहब अगर हमें सुन रहे हैं तो जी कंप्लीट हो गया। जी जी अच्छा, हमारे साथ फेसबुक पर इस वक्त जो है तकरीबन बाकी 15 लोग मौजूद हैं। तो रिकॉर्डिंग का ही मांग रहे हैं, रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा। बाकी जी जी आपने जो कहा है वो भी आप लिंक दे दीजिएगा, ठीक है वो मैं इनसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। जी ठीक। चलें, बाकी कोई सवाल हो तो मैं ग्रुप में पोस्ट लगा रहा हूँ, वहाँ आप पूछ लें। तो एहसान भाई जो है वहाँ पे रिस्पॉन्स कर देंगे, ठीक है एहसान भाई। ठीक है नो इशू। चलें, ठीक हो गया। आपने टाइम दिया अपना, बहुत कीमती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके जी, थैंक यू और सर। जूम पे जो लोग आए हैं उनका भी शुक्रिया। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगले सेशन में। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।